तो सबसे पहले कुछ बातें अपने आज करने वाले गोल सेटिंग के ऊपर, कि गोल्स जो है वो हमें किस तरीके से गोल को सेट करना चाहेंगे, और उसी गोल को सेट करने के बेस पे अपने यहाँ पे आगे इस करियर को अपने बिल्डअप कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपसे एक चीज पूछूंगी, व्हाट इज गोल? गोल क्या होते हैं? एनीवन जिसको इसके बारे में आइडिया हो, गोल क्या होता है? हाँ जी, चैट में मुझे को बताइए। हाँ जी, कोई भी मुझे कुछ कहना चाहिए। व्हाट इज गोल? गोल क्या होता है? डायरेक्शन। हाँ जी, और कोई? व्हाट इज गोल? टारगेट। और कोई? गोल से मोटिवेशन मिलती है। एनीवन एल्स? गोल्स के बारे में कुछ बताओ, गोल क्या होते हैं? जिनको हम अचीव कर सकते हैं। जिनको हम अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल। और कोई? एक होप। एक होप। ओके। दोस्तों मैं सिंपल से अगर बताऊं कि गोल इज समथिंग दैट यू वर्क एंड होप टू अचीव, मतलब कि गोल एक ऐसी चीज होती है जिनमें आपको किसी भी चीज को ना अचीव करने की, जस्ट अ मिनट दोस्तों, हेलो, ओके मैं थोड़ा सा मीटिंग। ओके फाइन। सो गोल इस तरीके से मैं अगर जो बताऊं आपके लिए, किसी भी चीज को अचीव करने की एक होप होती है, एक उम्मीद होती है, जिन सबके बेस पे आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो। राइट। समथिंग यू वुड लाइक टू अचीव, यानी कि जिस चीज को आप लोग आज से अचीव कर सकते हो। राइट। एंड मैं अगर बताऊं कि अगर हमारे पास अगर जो कोई गोल है, तो गोल अगर है तो वो गोल हमारे सपनों की एक तरीके से डेडलाइन है। हमारा जो भी ड्रीम्स है, उन ड्रीम्स को पूरा करने की एक सबसे बड़ी एक डेडलाइन है। राइट। हमें से कई बार क्या होता है, सर मैं अपना काम तो करना चाहता हूँ, बट उस काम के अंदर कई बार कुछ इश्यूज आते हैं। राइट। कितने टाइम के अंदर मैं उस काम को पूरा करूँ, कितने वे से, किस वे से मैं उस काम को पूरा कर सकूं, हम सब लोग आज ही चाहते हैं। बट इस तरीके से मैं अगर बताऊं, अगर हमारे गोल सेट कर रखे, तो उन गोल्स को सेट करने के बेस पर क्या होगा कि हम हमारी जो भी ड्रीम्स है, उन सपनों को पूरा करने की एक डेडलाइन जो है उसको अपने बना सकते हैं। राइट। एंड गोल कहते हैं कि हम सबके गोल तो होता है कि हाँ जी सर मुझे मैनेजर बनना है, हाँ जी सर मुझे सुपरवाइजर बनना है, हाँ जी सर मुझे इस लेवल तक मुझे पहुंचना है। राइट। मेरा वॉइस डबल आ रहा है, ठीक है ना? इसको थोड़ा पीछे रख दो, आप लोग इसको देख लो, है ना? दोस्तों मैं अगर ये बताऊं, गोल जो होते हैं, गोल कहते हैं, गोल तो चलो ठीक है, कोई ना, ये बैठ, गोल इज जस्ट लाइक कि आपको मैं बताऊं कि गोल अगर आपके पास है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गोल के होने से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास गोल के साथ ही साथ अगर एक और चीज है, एंड वो होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास एक प्लानिंग भी अगर है, तो उस प्लानिंग के बेस हम लोग पूरा कर सकते हैं। कहते हैं कि गोल विदाउट अ प्लान इट जस्ट विश, यानी कि हमारे पास गोल भी है, बट उस गोल को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, तो बिना किसी प्लानिंग के दोस्तों हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेट सपोज हम सब ने एक गोल सेट कर रखा है कि हाँ जी मुझे सर मेंजर लेवल के ऊपर मुझे पहुंचना है, हाँ जी मुझे सुपरवाइजर बनना है, ये बनना है, ये बनना है। बट उस गोल को पूरा करने के लिए हमारे पास अगर कोई प्लानिंग नहीं है, तो बिना प्लानिंग के क्या वो गोल पूरा होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। राइट। और मैं अगर बताऊं गोल इंपॉर्टेंट क्यों होता है, गोल सेटिंग जो होती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है? लेट सपोज कि फुटबॉल देखा है, फुटबॉल के मैच को देखा है, जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है ना, तो एक फुटबॉल का जो मैच होता है वो 90 मिनट का एक मैच होता है। अब वहां पर अगर जी कोई भी गोल पोस्ट भी अगर जी ना हो, ना वहां पे कोई टाइम बाउंडेशन हो, तो बिना किसी गोल के या बिना किसी टाइम बाउंडेशन के क्या कोई भी टीम में हार जीत कर कोई पता लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। अगर मान लो वहां पर भी क्या होता है, पहले टाइम पीरियड फिक्स होता है कि हाँ भाई 90 मिनट का एक गेम है। सेकंड क्या चीज है, एक गोल फिक्स कर रखा है कि हाँ भाई 90 मिनट के अंदर जिस टीम ने ज्यादा गोल मारे वो टीम विनर है। सैमिटिस दोस्तों, गोल जो हमारी लाइफ के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सैमिटिस के अगर आप जो फॉरएवर में अगर आप कामयाब होना चाहते हो, तो इस कामयाबी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सबके गोल विद टाइम के साथ में आपने लिखने पड़ेंगे कि हाँ भाई मुझे इतने टाइम के अंदर मुझे अपना सुपरवाइजर करना है, इतने टाइम के अंदर मुझे अपना मैनेजर करना है। राइट। अगली क्या चीज, गोल गिव्स अस डायरेक्शन। आपके जो गोल जो है, वो गोल आपको एक तरीके से आपको एक डायरेक्शन देते हैं, आपको एक दिशा एक देते हैं, दिशा। और जिस दिशा के बेस पे आप किसी भी चीज को आप लोग अचीव कर सकते हो। राइट। गोल्स गिव्स अस फोकस। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, गोल अगर हमारे पास है, तो उन्हीं गोल के बेस पे हम लोग उन गोल को हम लोग फोकस रह सकते हैं अपने लाइफ से, अपने करियर से हम लोग फोकस रह सकते हैं। अगर हम लोग जो फोकस नहीं है ना दोस्तों,
तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि अगर हम लोग फोकस नहीं है तो कहीं ना कहीं हम सबको अपना जो गोल है उसको अपने बनाने का हम सबको नीड है, राइट। अब फोकस क्या है, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। फोकस की एक तरीके से मीनिंग क्या होती है, ये होती है कि फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, यानी कि जब तक आप लोग कामयाब ना हो जाना तब तक उस चीज को आपने फॉलो करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, गोल्स गिव्स अस मोटिवेशन। गोल कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेट करते हैं, मैं एक मोटिवेशन देते हैं दोस्तों कि यार गोल्स के बेस पे हम लोग इस काम को, मान लो कोई भी अगर जो काम है उस काम को अगर ये पूरा करना चाहते हो, उस काम को पूरा करने के लिए आपको जो मोटिवेशन जो है, वो मोटिवेशन आपके गोल्स ही आपको देते हैं कहीं ना कहीं, राइट। अब दोस्तों आगे चलते हैं, गोल्स गिव्स अस कॉन्फिडेंस। आपका जो गोल है वो गोल आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आपको देने का काम करते हैं, राइट। आपके यहाँ से फुली तरीके से आप यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है आप यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाता है। अगली बात करते हैं दोस्तों, गोल्स प्रमोट्स लीडरशिप क्वालिटीज। आपके जो गोल होंगे जो दोस्तों, वो गोल आप सबके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज देने का आप में काम करती है। गोल आपको लीडरशिप के लिए आपको फोकस करती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपने आगे चलते हैं। बट दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग गोल को सेट भी करते हैं, आई नो आप में से ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जिन लोगों ने लास्ट मंथ अपने गोल को अपने अचीव किया होगा, बट कहीं ना कहीं क्या हुआ कि हम लोगों ने गोल को अचीव नहीं कर पाए थे। क्या रीजन इस चीज का? द बिगेस्ट रीजन, हम सबका एक एटीट्यूड, यानी कि क्या मैं उस गोल को पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सेकंड चीज क्या थी? फियर ऑफ फेलियर। सही बात है, यानी मैक्सिमम जो लोग गोल सेट क्यों नहीं करते हैं दोस्तों, अगर ये बात की जाए तो पहला सेकंड जो में क्या क्या रीजन है? फियर ऑफ फेलियर। कि मान लो अगर जी मैं कोई गोल सेट, अगर मैं कोई गोल सेट कर लिया और मैं फेल हो गया तो एक डर होता है। तीसरे क्या, लैक ऑफ एम्बिशंस, राइट। कि हाँ भाई मैं कर तो लूंगा, बट क्या वो फुलफिल हो पाएगा या नहीं पाएगा। आप सबसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि दोस्तों आप सब में से आज ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जिनका असिस्टेंट सुपरवाइजर जो हुआ है वो 2 3 4 मंथ पहले हुआ होगा। एंड आई नो आप में ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग इस टाइम पे क्या चाहते हैं कि यार मैं जिन लोगों ने नवंबर मंथ की स्टार्टअप के अंदर 1 नवंबर को अपने गोल सेट किए थे वही सेट गोल अपने, उन गोल में से कितने पूरे किए? मुझे एक बार बताइए अपने चैट के अंदर कि जो आपने गोल सेट किए थे लास्ट मंथ, 10 में से अपने आपको आप कितने मार्क्स आप देना चाहोगे? 10 में से कितने मार्क्स आप अपने आपको आप लोग देना चाहोगे? हाँ जी, बताइए, लिखो लिखो। 4, हाँ जी, और कोई? 4 5, मैं यूट्यूब पर भी देख रहा हूँ, जूम पर भी मैं देख रहा हूँ। 3, 10 आउट ऑफ 2, 3 2 4। ओके, एनीवन एल्स? हाँ जी, जो आपकी गोल है 6 नंबर, ओके फाइन। जल्दी जल्दी बोलो भाई, यूट्यूब वाले आप पीछे पड़ रहे हो। 3 0, 3 4 2 1 3 5 6। अब दोस्तों मैं आपकी एक बात बताऊं कि जिन लोगों के इस टाइम पे कोई इश्यूज आ रहे हैं, है ना, कोई अपने आप 1 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों मैं अगर बताऊं तो हम सब में कोई ना इश्यूज आते हैं। कि क्या हम सब ने जो गोल सेट किए थे उन गोल से अकॉर्डिंग हम सब ने काम किया था? 8 7 5 4 2, है ना। हम सबका एक सेम नंबर आ रहा है, बट 10 में से 10 अभी तक किसी का नहीं आ रहा है। और शायद 8 वाले भी और 9 वाले भी शायद 1 2 बंदे हैं। तो सबसे पहले एक काम करो, आपकी डायरी है, उस डायरी पे पहले ये लिखो कि आपने जो गोल सेट किया था उस गोल के पूरा होने के पीछे क्या रीजन था। लिखिए जी, आप सबने जो गोल सेट किया था लास्ट मंथ, उस गोल के पूरा ना होने के पीछे क्या रीजन था? हाँ जी, जूम वाले लोगों, क्या ऑप्शन था, क्या क्या रीजन था हमारे? हाँ जी हाँ जी, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। और जो लोग यहाँ पे जॉब के ऊपर ज्वाइन है ना, मैं वैसे एक चीज कहता हूँ, वीडियो स्टार्ट करने में कोई इश्यू है क्या आप सारों को?
या शर्म आ रही है कुछ थोड़ी मोटी कि हाँ सर मैं अपनी वीडियो स्टार्ट नहीं कर सकता, या फिर कहीं और मैं ये मानूं कि बाहर अपने घूम रहे होंगे इस टाइम पे, स्टार्ट वीडियो एट नाउ। सारे जो भी लोग ज्वाइन है सारे वीडियो स्टार्ट कर दो सारे अपने, जूम के ऊपर जो लोग ज्वाइन है। हाँ जी हाँ जी, लिखो लिखो क्या रीजन थे कि हम लोग उन गोल को हम लोग पूरा नहीं कर पाए। लिख लिया सारों ने? क्या लिख, क्या रीजन आपके पूरे ना होने के पीछे? प्रॉपर वे में काम नहीं करना। प्रॉपर वे में काम नहीं करना। और कोई? लेसन बनाना। ओके, और कोई? काम को कल पे डालना। काम को कल पे डालना। कंफर्ट जोन। फर्स्ट में काम करना फिर बाद में। ये सबसे बड़ी चीज है। पता क्या होता है, अब एक पर्सन ने मुझे ऑफिस में कहा था कि सिर्फ फर्स्ट में काम करना बाद में काम नहीं करना। सबसे बड़ा जो रीजन वो यही रहता है। हमेशा पता है अपने हर महीने एक तारीख होती है, भाई जिनकी वीडियो स्टार्ट नहीं है, अपने वीडियो स्टार्ट कर लो फटाफट से, जूम वाले। मैं एक ही चीज को बार बार नहीं बोलूंगा दोस्तों, ठीक है? अब ना सबसे पहली चीज क्या चीज है कि हम लोग कोई कोई ना कोई अपने गोल को सेट कर लेते हैं, मंथ की स्टार्ट होते हैं पूरी मोटिवेटेड होते हैं, हाँ भाई इस मंथ मुझे ये काम करना है, मुझे इस मंथ मुझे ये काम करना है। 1 तारीख हुई, 2 तारीख हुई, 3 तारीख हुई, क्या हुआ? विद द टाइम क्या हुआ, हमारा सारा काम खत्म हो जाते हैं। हमारा जो मोटिवेशन जो होता है स्टार्ट में तो टॉप के ऊपर होता है, बट टाइम के साथ में क्या होता है, बहुत नीचे 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 बहुत डाउन आ जाता है। अब डाउन आने के पीछे क्या रीजन है हमारा? गोल्स, क्योंकि हर मंथ स्टार्ट में हमारा ये होता है कि मैं इस मंथ 5 जनवरी में मैं सुबह करा दूंगा, मैं इस मंथ 10 सीसी अपने डाइट में सुबह मैं करा दूंगा, होता है ये चीजें। तो टाइम के साथ फिर क्या होता है, नहीं हो जाती। 10 दिन काम किया, एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 15 दिन काम किया, एक भी नहीं हुई है। 20 दिन काम किया, एक भी नहीं हुई। 30 दिन काम किया, एक भी नहीं हुई। फिर क्या होता है, अगले महीने, अगले महीने देखना, अगले महीने तो मैं बस गेम बना ही दूंगा। फिर अगले महीने फिर क्या होता है, फिर व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगाते हैं, न्यू मंथ न्यू गोल न्यू अचीवमेंट है, ये वो है, सही बात है। फिर पूरा महीना फिर निकल जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि कोई कंफर्ट जोन नाम की कोई चीज होती नहीं है। मैटर ये करता है भाई, मैं सिंपल सी चीज कहता हूँ भाई, जितना काम करोगे उतना पैसा आएगा, काम नहीं किया पैसा नहीं आएगा, ठीक है? इसे बेटर क्या चीज है दोस्तों, मेहनत जो है ना आपकी मेहनत, उस मेहनत को 2 3 4 गुना उसको इंक्रीज करने स्टार्ट कर दो, राइट? ठीक है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं, चलो गोल तो सेटिंग अपनी हो गई है। अब गोल सेट करने के साथ ही सेकंड अपने साथ यहाँ पे क्या चीज है, ओके। अब सेकंड अपने साथ यहाँ पे क्या चीज है, हम लोग आज बात करने वाले हैं गोल सेटिंग, तो हमारा छोटा सा हमारा टॉपिक, तो गोल को सेट किस तरीके से अपने करें, प्लस लास्ट में आपको थोड़ा सा आपको बताऊंगा इस मंथ के जो गोल है उस गोल को आप कैसे आप सेट कर सकते हो एकदम बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? तो जस्ट अ मिनट। ओके फाइन। अच्छा एक और चीज मैं कह दूं, जो भी पर्सन इस ट्रेनिंग में नहीं है ना वो शायद मे बी अपने ग्रुप से रिमूव हो सकते हैं बड़ी जल्दी, क्योंकि लास्ट मंथ है जैसे दिसंबर का, और शायद अपने ग्रुप को रिफाइन कर दिया जाए यहाँ से, ठीक है? ओके। जस्ट अ मिनट। ओके, शो रहा है? ओके ठीक है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं गोल्स के बारे में। गोल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहता है ना? गोल में अगर बताऊं, गोल आपको अपनी जिंदगी के अंदर आपकी डायरेक्शन आपको देता है, ठीक है? आपको एक पर्पस देता है कि अपनी जो लाइफ है इसको अपने किस तरीके से अपने जी सकते हैं। गोल आपको एक तरीके से मोटिवेट करता है, कि आपको एक मोटिवेशन देता है। अब गोल्स होते क्या है ना, कई माइंड में आ जाता है कि सर चलो ठीक है आप जो बोल रहे हो वो सारी चीज सही है, बट व्हाट इज गोल? होता है गोल में अगर बताऊं दोस्तों, गोल का एक सिंपल से मीनिंग ये होता है कि आपने
पूरे पूरे महीने आपने जितना काम किया या फिर आप लोग जितना काम करने वाले हो उस काम के बारे में सारा चीजें लिखना। ठीक है, अब अपने दोस्तों उन सारी चीजों के बारे में लिखेंगे जो जो चीज अपने करने वाले यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे यहाँ पे होने वाला है 5 कोर के बारे में। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का जो टॉपिक जो था वो हमारा ये टॉपिक था 5 कोर क्या होता है। कहते हैं कि अगर आप कोई भी अगर आप फॉरवर्ड अगर आप कर रहे हो, अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का अगर आप पार्ट हो, उस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके वहां पे मैं बताऊं कि 5 कोर में अगर आप लोगों ने मास्टरी कर लें दोस्तों, तो मास्टरी करने बेस पर आप बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हो। वो 5 कोर कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है वो होता है आपका लिस्ट मेकिंग। लिस्ट से पहले जो मेन कोर जो होता है उसको बोलते हैं नॉलेज। आपका नॉलेज होता है, यानी कि आपके पास कितनी नॉलेज होती है। अब नॉलेज किस किस चीज की, मान लो अगर आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपको सबसे पहले आपको 5 डेज के बाद आपको बताया होगा, है ना? 5 डेज की ट्रेनिंग हुई आप सर होगी। और 5 डेज की ट्रेनिंग के अंदर आपको कुछ चीजें कुछ बताई होगी। पहला आपको बताया होगा वाई फॉरवर्ड के बारे में, बताया था राइट। सेकंड आपको बताया था हाउ फॉरवर्ड के बारे में, बताया था। तीसरा आपको बताया होगा प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, चौथा आपको बताया था मार्केटिंग प्लान के बारे में। पांचवा आपको बताया होगा कंपनी प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, और छठा आपको बताया होगा कुछ बेसिक से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लोजिंग की गई है। राइट, उसके बाद में आपकी क्लोजिंग की गई है। इट मींस क्या हुआ, आप लोगों को एक प्रॉपर छोटी मोटी आपके पास नॉलेज हो चुकी है। अब सबसे पहले दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा, इन सारी चीजों को अभी तो आपकी छोटी मोटी आपकी ट्रेनिंग हुई होगी जिसकी बेस आपने अपने एस कर लिया है। पहला काम तो आप लोग ये करो, इन सारी जो ट्रेनिंग से YFLP हो गया, हाउ हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट हो गया, ये सारे जो भी आपको टॉपिक है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर अच्छे तरीके से सीखना है आप लोगों ने। जितना हो सके, जब तक आप खुद ट्रेनिंग से देने के लायक ना बन जाओ तब तक आपने इस काम को सीखना है। क्योंकि अभी आपका मान लो एस हुआ है, अब सेकंड काम आपका यहाँ पे क्या होगा, अपनी खुद को आपने एस बिल्ड करो। आवाज है ना? सेकंड काम आपका यहाँ पे क्या होगा, आप अपनी खुद की टीम को बिल्ड करो, अपने काम को आप आगे बढ़ाओ, है ना? अब काम को बिल्ड करने के लिए आपने सबसे पहले खुद को बिल्डअप होना पड़ेगा और खुद को इन सारी बातों के बारे में आप लोग को सीखना पड़ेगा। पहला प्रिंसिपल आपका यहाँ पे क्या हो गया, नॉलेज। अब नॉलेज के बाद दोस्तों बात करते हैं 5 कोर के बारे में। मैं वापस आना चाहूंगा 5 कोर क्या होते हैं। डायरी पेन है सारे पास? जिस चीज के पास डायरी पेन है वो अच्छे तरीके से नोट्स को अपने बनाए। अब सबसे पहला अपने कोर होता है लिस्ट मेकिंग होता है। अब लिस्ट मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? सबसे पहला काम लिस्ट मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? घर में शादी होती है, शादी के टाइम पे कई बार क्या होता है, हम सब लोग पहले एक लिस्ट बनाते हैं कि हमारे कौन कौन से हमारे जानकार है। उसके बाद क्या होता है, जो भी अपने जानकार वो 200 हो गए, 300 हो गए, है ना, सबके अपने एक लिस्ट बनाते हैं कि हाँ भाई कोई भी बंदा पीछे ना छूट जाए। फिर लिस्ट को 2-3 बार उसको देखते हैं, चाचा को दिखाते हैं, मामा को दिखाते हैं, हाँ भाई कोई छूट ना गए अपने बीच के अंदर ना। तो वो लिस्ट अपने इसलिए जरूरी होती है क्योंकि हम लोग शादी के अंदर हर एक बंदे को अपने यहाँ पे इन्वाइट कर सके। तो साइमल्टेनियस दोस्तों जो लिस्ट होती है वो आपकी यहाँ पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ पे अपनी क्या बिल्ड करनी है, अपनी अपनी टीम को आपको बिल्ड करना होगा। और टीम को बिल्ड करने के लिए सिंपल सी एक चीज होती है और वो होती है, टीम को बिल्ड करने से पहले आपके पास लिस्ट जो होता है वो होती है, वो आपके लिए बनानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब लिस्ट दोस्तों बनाते कैसे? अब लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास मैं कहते बताऊं बहुत सारे हमारे पास सोर्स होंगे, जिन सोर्सेज के बेस पे हम लोग अपनी टीम को हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं। पहला काम आपने क्या करना है, आपके जितना भी आपका जानकार है, जितना भी आपका सर्कल है, उस सर्कल के अंदर जितने भी लोग आपको जानते हैं ना, उन लोगों की आपने लिस्ट आपने बनानी है। और मैं अगर जो बताऊं कम से कम आपने 100 से लेकर के 200 लोगों की आपने लिस्ट आपने बनानी है। कितने लोगों की? 200 लोगों की। और मैं एक तरीके से आपको बताऊं कि आपका ने ज्यादा से ज्यादा आपका नॉन जॉन जो है ना, जो लोग आपको जानते हैं, उन सब लोगों की आपने एक लिस्ट बनानी है। जितने लोग आपको जानते हैं, अब ये लोग कहाँ से जानते हैं, कहाँ से आपको जानेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मान लिया 200 लोग आपके पास लिस्ट हो गई। मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पे एएस है ना, जिनका एएस लास्ट में जिनका एएस हुआ या फिर जो कभी भी जो एएस है, उनकी जो लिस्ट है
कम से कम 200 लोग एटलीस्ट तो उनके पास लिस्ट होनी ही होनी चाहिए। हो जाएगी सारों के पास में? एटलीस्ट 200 लोगों की एक लिस्ट होनी चाहिए। अब मान लो आपके पास एक लिस्ट आपके पास बन गई 200 लोगों की। अब 200 आपने क्या करना है, 3 में आपने इसको डिवाइड कर देना है। कितना में? 3 में। पहला कौन से होंगे आपके हॉट मार्केट? एक आपका हो गया हॉट मार्केट हो गया, दूसरा आपका हो गया वार्म मार्केट, आपका वार्म मार्केट हो गया, और तीसरा आपके यहाँ पे हो गया कोल्ड मार्केट। हाँ जी तफजुल, लेफ्ट हो रहे हैं सबका, मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है भाई कौन लेफ्ट हो रहा है कौन ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, रिया सोनी ज्वाइन किया, तफजुल ने लेफ्ट किया है, फाइन। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों 200 आपने लिस्ट आपने बनाई, उस 200 लिस्ट को 3 में आपने उसको डिवाइड कर देना है। पहला हॉट, दूसरा वार्म और तीसरा आपने कौन सा हो गया? कोल्ड मार्केट हो गया। अब हॉट मार्केट के अंदर कौन से होंगे? इस लिस्ट के अंदर आपके वो लोग होंगे जिनका आपको लग रहा है कि भाई ये मेरा पक्का यार है, अगर मैंने इस बंदे को इस काम के बारे में बताया तो ये बंदा तो काम करेगा ही करेगा। ऐसे आपके 200 कम से कम मैं बताऊं तो 50 से लेकर के 60 नाम आपके के अंदर आ गए, जिससे मैं अगर बताऊं जिनको आपको पता, आपको पूरा विश्वास है कि यार मैं, ये मेरा यार वली है और मैंने इसको बताया तो ये बंदा काम करेगा ही करेगा। आगे समझ में? इस लिस्ट को आप इस तरीके से आप उसको दे सकते हो, जिस तरीके से ये आपकी होगी 5 स्टार लिस्ट होगी, ये आपकी होगी 3 स्टार होगी, और ये आपकी होगी 1 स्टार, 1 या 2 जो भी है, आप जो मर्जी आप दे सकते हो। यानी कि इन लोगों की आपको लग रहा है कि इस बंदे के काम करने के जो चांस है वो 100% अपने यहाँ पे। दूसरा मैंने कहा आपको वार्म मार्केट। वार्म मार्केट के अंदर क्या होगा कि आपने यहाँ पे क्या होगा कि कम से कम आपके 50 से लेकर के 60 से लेकर के जो 70 जो आपके नाम है वो आपने यहाँ पे आपने लिख देना है। अब ये वो लोग होंगे जिनमें आपको ये लग रहा है कि भाई ये बंदा है जो इसको मैं काम के बारे में मुझे बताया, कर भी सकता है और शायद ना भी करे, यानी कि इस बंदे का जो काम करने के जो चांस है वो सिर्फ 50% है। बट पहली चीज मैं एक और चीज मैं कहूंगा, डोंट प्रीजज, डोंट प्रीजज, किसी भी बंदे को प्रीजज नहीं करना है। ठीक है, अगर लग रहा है यहाँ पे बंदा काम करेगा करेगा उससे करवाओ, अगर लग रहा है भाई इस बंदे के काम करने चांसेस थोड़े कम ही है फिर भी उसको आपने बताना है। सेकंड लिस्ट आपकी ये होगी जिसमें आपने कौन सा होता है, हाँ मतलब कि वाह मार्केट, और तीसरी अपने मार्केट अपने आप आ गई कोल्ड मार्केट आ गई। अब कोल्ड मार्केट में यहाँ पे अपने आते हैं कि आपको लग रहा है कि ये बंदे चांसेस जो बहुत कम है, जिनका मैं बताऊं जिसके बिजनेस करने के जो चांस मात्र मात्र 10% ही है, क्या नहीं बंदा शायद ये बंदा काम करे, ये वो लोग होते हैं कि शायद ही ये बंदा इस काम को स्टार्ट करे, ये वो लोग होते हैं। ठीक है, इसकी भी जो लिस्ट जो आपकी होगी वो आपकी कम से कम होगी 60 से लेकर 70 लोग जो लोग होंगे वो आपके इस लिस्ट के अंदर आपके नाम आपके आपके यहाँ पे आ जाएंगे। आगे समझ में? और ये आप मैं बताऊं इनकी काम करने के चांस वो कितने हुए, 10% हुए। आगे समझ में? 200 लोगों की आपके पास लिस्ट जो है वो प्रॉपर वे में आपके पास होनी चाहिए। अब करना क्या था सर, सुनना, लिस्ट आपके पास ये तो आपके पास होगी, अब लिस्ट आपने बनानी कैसे और बनेगी कैसे, बनेगी कहाँ से, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ नोट्स ही मत बनाओ, बट नोट्स बनाने के साथ साथ आपने क्या करना है, इनको अपने अप्लाई भी आपने करना है। जस्ट अ मिनट, ओके हो गया, आपने कोल्ड मार्केट भी हो गया, हॉट मार्केट भी हो गया। अब लिस्ट बनानी कैसे है, डायरी का सबसे लास्ट पेज है आप सारों के पास में, है ना? उस डायरी के सबसे जो लास्ट का जो पेज है उस लास्ट पेज में एक काम करो, शिवम माहेश्वरी लेफ्ट कर दिया है, तो उसके जो लास्ट जो पेज है, मैं सबके नाम बोल रहा हूँ जो बंदा लेफ्ट कर रहा है, ठीक है? ओके, और जो लोग यूट्यूब के ऊपर इस टाइम ज्वाइन है वो इस टाइम एक काम करो, जूम पे सारे ज्वाइन हो जाओ, जूम के ऊपर अभी स्पेस है अभी। ठीक है, अब लिस्ट आपने बनानी कैसे, सबसे पहले आपने डायरी के लास्ट पेज है आप सारों के, निकालो सारे अपनी डायरी के लास्ट पेज निकालो, जो भी ऑडियंस ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, जूम के ऊपर यूट्यूब पे सारे हैं, सारे काम करो अपने डायरी का सबसे लास्ट का पेज निकालो। निकाल दिया? लास्ट के पेज निकालने के बाद एक साइड आपने वहां पे लिखना है एसआर नंबर, फिर आपने लिखना है नेम, फिर आपने लिखना है उसका कॉन्टेक्ट, फिर आपने लिखना है उसका प्रोफेशन। ठीक है, यानी कि वो बंदा इस टाइम पे करता क्या है, ये 3-4 चीजें आपने उसके वहां पे लिखनी ही लिखनी है। प्लस आपने 5वीं आपने चीज लिखनी है उसका एरिया, कि वो बंदा रहता कहाँ पर है।
ठीक है, अब क्या करो, स्टार्ट करो 100 से स्टार्ट करो। 100 में मान लो बंदा का नाम आ गया शिवम, है ना, उसके कॉन्टेक्ट नंबर, करता क्या है, अगर स्टूडेंट है लिखो स्टूडेंट, लिखो जॉब में, तो बंदा का लिख दो जॉब है, एग्जाम्पल के बेस पे। एरिया बंदा जयपुर से, लिख दो जयपुर। ठीक है, 100, 99, 98 करते करते क्या हुआ, जब आपका एक पर आपका आ गया, एक पर आए, फिर वापस से स्टार्ट करो। 200, 199, 198, 197, इस तरीके से आपने क्या करना है, कम से कम, फिर 197 पे, फिर करते करते क्या हुआ, 101 एंड 100। इस तरीके से क्या हुआ, 200 लोगों की आपने एक लिस्ट आपने बनानी है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, आपने स्लो ग्रोथ करनी है, फास्ट ग्रोथ करनी है? फास्ट करनी है या स्लो करनी है? दोस्तों मैं अगर जो बताऊं, अपने जो फॉरएवर है, इसके अंदर अपने 120 चीजें अपने में करनी होती है मैनेजर बनने के लिए। और इसी मैनेजर बनने के लिए दो टाइप के लोग होते हैं। पहले होते हैं जो शायद मैं बताऊं 3 या 4 साल के बाद भी सुपरवाइजर लेवल के ऊपर रहते हैं, जो 3-4 साल के बाद भी सुपरवाइजर रहते हैं। और दूसरे जो ये लोग होते हैं, जो लोग क्या करते हैं, 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे मैनेजर बन जाते हैं। जैसे मैं बना था, फर्स्ट ईयर में स्टार्टअप किया था, और सेकंड ईयर के अंदर मैं यहाँ पे मैनेजर था। तो जानना चाहते हो इसका सीक्रेट? बनना चाहते हो सिर्फ 1 साल के अंदर मैनेजर? अब 1 साल के अंदर मैनेजर बनने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज, आपके पास लिस्ट अपने कितने बंदों की है? 200 लिस्ट है। टारगेट आप लोगों को ये बनाना है कि पर डे का कम से कम, अगर आपका एएस 2 मंथ पहले हुआ है, अगर 4 मंथ पहले भी करो, या फिर इस मंथ आपके एएस पे नहीं हुआ, आपने टारगेट आपने ये बनाना है कि कम से कम 3 प्लान पर डे आपने करने ही करने हैं। कितने प्लान करने पर डे के? 3 प्लान, किसी भी हाल में, भले कुछ भी क्यों ना हो जाए। खुद से मैं एक कमिटमेंट आपकी एक होनी चाहिए, एक कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए कि भले कुछ भी हो जाए, हमने सबने क्या करना है कि कम से कम 3 प्लान जो है ना, वो हमारा होने चाहिए। एक काम करो, एक पेज लो, उसके ऊपर लिखो 3 प्लान पर डे। उसके बाद एक काम करो, इस चीज को डायरी के ऊपर आप चिपका दो, सॉरी सामने दीवार है, उस दीवार के ऊपर आप चिपका दो। और खुद से कमिटमेंट करो, भाई कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे अपने इस काम के अंदर रात में 12 बजे से पहले पहले मुझे किसी भी हाल में अपने खुद के नीचे 3 प्लान खुद की डायरेक्ट मुझे करवाने करने कहाँ से, वो मैं बताऊंगा कि उनको इनवाइट करना है, उनको इनवाइट करना कैसे है। ठीक है, ये काम आपका हो जाएगा? अब अगली क्या चीज है सर? 200 लिस्ट भी मेरी हो गई, बट जो लिस्ट है, जो उस लिस्ट को मैं आगे मैं इसको कैसे, किस तरीके से मैं इसको बनाऊं, लिस्ट को बनाऊं कैसे? ठीक है, अब लिस्ट बनाने के लिए दोस्तों सिंपल सी मैं एक चीज कहता हूं, आप यहाँ पे हो, ठीक है, 1 मिनट, कई बार आ रहा होगा कि सर वो सब चलो ठीक है, 200 लिस्ट पे मैं बना दूंगा, बट मेरे को इतने लोग जानते भी नहीं है। तो दोस्तों मैं एक चीज कहूँ कि आपको बहुत लोग जानते हैं इस टाइम पे। मान लिया कि आप यहाँ पर हो, आपको मैं अगर बताऊं आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली इस टाइम पे कितने लोग होते हैं? बहुत लोग, 10, 15, 20 लोग आपकी फैमिली हो जाते हैं। मैं ये कहूँ कि आपके ना 5, 7, 10 फ्रेंड्स आपके पास फैमिली आपके होते हैं। ठीक है, आपके रिलेटिव के अंदर, आपके रिलेटिव्स, आप जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है उसके आपके फ्रेंड, आप जहाँ पे जॉब करते हो उस जॉब के अंदर वहाँ कितने लोग काम करते हैं? हाँ भाई लिखो, जॉब वाले बंदे। एक काम करो, सारों को ना जूम का लिंक शेयर कर दो यहाँ वालों को, ताकि ये लिंक सीधे जाए। है किसके पास? आपको जूम पे, यूट्यूब पे लेट जा रहे हैं इनके पास, इनको लिंक शेयर करो जूम वाला सारा। ठीक है, आईडी पासवर्ड दे दो जूम की। जॉब वाले अपने पास बंदे हो गए, अपने पास नेबरहुड, अपने पास के पड़ोसी बहुत लोग हैं, आपके यार, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड बहुत लोग होते हैं, आपके इंस्टाग्राम के फ्रेंड, आपके फेसबुक के ऊपर फ्रेंड, आपके, मैं अगर जो बताऊं कि व्हाट्सएप के ऊपर फ्रेंड, व्हाट्सएप के ऊपर अपने बहुत सारे अपने ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर अपने बहुत लोग होते हैं, है ना। आपका दूध वाला, ठीक है, आपका सब्जी वाला। मैं बताऊं इस टाइम पे हर एक जो बंदा है, जो बंदा, मैं कहूँ जिस बंदे के इस टाइम पे जो एज है ना, एज अगर जो बंदा 18 प्लस अपनी एज कर चुका है, और जो बंदा इस टाइम पे जो 12th पास है ना, मान लो हर एक बंदा है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। और हर एक बंदा
आपके साथ में काम करेगा ही करेगा, क्योंकि इस टाइम पे उनकी जो नीड है, उनकी नीड उनकी बहुत ज्यादा है, राइट। अभी कुछ टाइम पहले मेरे फ्रेंड एक पर्सन आया था, वो बोला सर मेरे पास लिस्ट ही नहीं है, मेरे पास लीड नहीं है, तो मैं कैसे मैं अपने लिस्ट को बनाऊं। तो मैंने उसको इस तरीके से मैंने उसकी लिस्ट मैंने उसकी पूरी बनवाई। मैंने उसको बोला इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हो, कहता सर 50-60, तो उसने शायद कहा 150 फॉलोअर है उसके इंस्टाग्राम के ऊपर। तो मैंने कहा फेसबुक के ऊपर कितने फ्रेंड है, वो कहा सर 5000 है, बहुत पुराने फ्रेंड है, 5000 फ्रेंड है मेरे यहाँ पे। व्हाट्सएप के ऊपर कितना ग्रुप है, वो कहता सर कम से कम 20 तो ग्रुप होंगे इस टाइम पे, 20+ ग्रुप है ही है। एक दूध वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, एक इंस्टीट्यूट वाला हो गया, यानी कि हर एक जो बंदा है, वो हर एक बंदा आपके साथ में इस टाइम पे काम करने के लिए रेडी है। बट मैटर ये करता है कि आप लोग उनसे काम करवाते कैसे हो। आगे समझ में बन जाएगा भैया से लिस्ट। अभी इस ट्रेनिंग के बाद में सबसे पहला काम जो आपने करना है, वो आपने ये करना है कि हाथों हाथ आपने जो आपकी लिस्ट है, उस लिस्ट को आपने बना ही लेना है। बना दोगे सारे? और वो लिस्ट आपकी होगी 200 लोगों की। और 200 लिस्ट के अंदर सबसे पहले आपका कोल्ड मार्केट, सॉरी पहले आपका हॉट मार्केट, फिर वार्म मार्केट, और फिर आपने कोल्ड मार्केट, ये आपने काम कर लेना है। अब एक और चीज है, ये चलो आपका काम हो गया, अब लिस्ट वाला भी काम हो गया। अब कुछ चीजें जो है आपने एएस बनने के बाद कुछ जो चीजें हैं वो आपने नहीं करनी है, जिसको मैं बोलता हूँ डूज एंड डोंट। ठीक है, ये ट्रेनिंग थोड़ी सी आपके लिए लंबी चल सकती है, बट मैं दोस्तों बताऊं इसके अंदर आपको मजा आने वाला है। अभी तक तो मैं आपकी लिस्ट मेकिंग के ऊपर ही हूँ। अब कुछ चीजें आपने लिखनी है दोस्तों, डूज एंड डोंट। हम लोग एएस बन जाते हैं, बट एएस बनने के बाद क्या होता है, हमारे कुछ हैबिट जो होती है, वो हैबिट हमारी कुछ पुरानी रह जाती है। पहली चीज, अगर आपने स्टार्ट कर लिया है और अगर आप चाहते हो कि मैं इंस्टाग्राम के बेस पर भी मैं काम करूं, तो ये बात है आपके लिए वहां पर भी काम आने वाली है। प्लस अगर अननोन जॉब में काम करते हो तो वहां पर भी आपके लिए काम आने वाली। पहली चीज, इंस्टाग्राम के थ्रू काम कर रहे हो, पहले आपने काम ये करना नहीं है, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस, मैं ये कहूँगा जब तक आपके पास में आपका सुपरवाइजर लेवल अगर आपका नहीं बन जाता, तो सुपरवाइजर लेवल बनने से पहले तक आपने अपना जो स्टेटस है, उन स्टेटस के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग, फॉरवर्ड के बारे में, अगर कोई भी बिजनेस के बारे में आपने कुछ भी नहीं लिखना है। माने कि किसी को पता भी नहीं होना चाहिए कि आप ये काम कर रहे हो। ठीक है, आपने, हाँ आप लगा सकते हो, आप मोटिवेशन वाले आप लगा सकते हो, मोटिवेशन के आप लगा सकते हो, या फिर खुद के पर्सनल कुछ वर्क होते हैं उनके बारे में आप लगा सकते हो, या फिर मान लो कोई मीटिंग हुई है उसके बारे में आप लगा सकते हो। आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप वहां पे लगा सकते हो, इसके बारे में आप लोग लगा सकते हो। बट किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी एफएलपी या कोई भी बिजनेस के बारे में आपने नहीं लगाना है। अब होगा क्या, अब मैक्सिमम जो हमारे पास है ना, मैं बताऊं बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे पास ना डेड होशियार भी होते हैं। अब कई बार क्या होता है, मान लिया आप लोगों ने आरएस काम को देखा, स्टार्ट कर लिया, स्टेटस के ऊपर लगा दिया कि हाँ जी, कोई मान लो टीम में मान लो कोई गाड़ी आ गई है ना, आप स्टेटस के ऊपर आपने लगा दिया कि हाँ भाई हमारी टीम में गाड़ी आ गई, बहुत बहुत बधाई हुई है वो। अब मान लिया उसके बाद आपने किसी बंदे आपने फोन किया कि हाँ भाई ये बिजनेस है, वो क्या बोलेगा, हाँ मैं देखा तेरा स्टेटस, वही बंदे जोड़ने वाला काम है। आगे समझ में? तो क्या करना है, स्टेटस नहीं लगाना। मान लो टीम के अंदर कोई भी अगर अचीवमेंट अगर आ रही है, उसको अपने स्टेटस के ऊपर आपने नहीं लगाना है, जब तक आप सुपरवाइजर ना बच जाओ। अगर आप लगा भी रहे हो ना, ध्यान रखना, अगर आप लोग लगा भी रहे हो ना, तो भी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए लगाओ जिनको आपने इस बिजनेस के बारे में आप उनको बता चुके हो, जो आपकी इस बिजनेस के बारे में जानते हो। आगे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट अपनी क्या चीज है, आपकी स्टेटस तो आपका हो गया, आपकी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, आपकी लगनी चाहिए। आपका बायो अच्छा होना चाहिए, इंस्टाग्राम का बायो, है ना। एक कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे पास एक पर्सन आया था, तो वो कहता सर मेरे नॉन जॉन तो मेरा सारा खत्म हो चुका है और मैं अननोन जॉन में अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को रेशियो नहीं आ रहे हैं। तो मैंने उसका इंस्टाग्राम में चेक किया, तो सबसे पहले मैंने उसको बायो रीड किया। अब उसके बायो में पता क्या था, वही जो नॉर्मल छपरी लोगों के होता है, जैसे केक मर्डर हो गया केक मर्डर 26 अक्टूबर, ये वो कुछ भी लिख दिया,
है ना। मैं कई बार कुछ टीम के जो फॉलो करते हैं, कुछ टीम के बंदे होते हैं, मैं भी उनके ना चेक करते रहता हूँ। मैं कई बार देखता हूँ कि कईयों के ना जैसे क्या उनके मतलब कि उनके स्टेटस कैसे होते हैं, मतलब उनके अपने कह सकते हैं कि बायो कैसे होते हैं। तो कईयों को होता है कि लैंडेड ऑन अर्थ 26 नवंबर, है ना। तो इस तरीके से स्टेटस आपने नहीं लगाने हैं। आगे समझ में, एकदम प्रोफेशनल आपने बनना, प्रोफेशनल टाइप में, ठीक है। उसके बाद मैं अगर ये बताऊं कि रेगुलर बेसिस के ऊपर पिक्स वगैरह आप लोग अपलोड कीजिए, ठीक है। आपका जो स्टेटस है वो आप लोग अपलोड करते रहिए, है ना। साथ में कुछ ना आर्ग्यूमेंट वगैरह, एक और चीज क्या करनी, आर्ग्यूमेंट वगैरह जो है ना, अवॉइड पॉलिटिक्स, अवॉइड पॉलिटिक्स। आपके जो स्टेटस वगैरह होगा ना, उनके ऊपर पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी किसी ने आपने कुछ भी नहीं डालना है ना। आपने जैसे ये नहीं लिखना है कि हाँ भाई ये है वो है ये है वो है, किसी भी एक बंदे को टारगेट करके कुछ भी नहीं डालना है, किसी भी एक रिलीजन को टारगेट करके नहीं डालना है। दोस्तों हर एक जो रिलीजन अपने आप में अच्छा होता है, अपने आप में बेस्ट होता है ना। कई बार ये नहीं लिखना कि भाई ये धर्म ऐसा ये धर्म ऐसा, अपने धर्म के बाद जो मर्जी वो करो, बट किसी भी सामने वाला जो बंदा होगा ना उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। हाँ चलो जो मर्जी आप लगाते हो वो तो आप लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मंडे आप जो लगाते हो लगाते रहो, बट किसी को भी ये नहीं लिखना कि हाँ भाई मुसलमान ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। इस तरीके की कोई भी चीज आपने अवॉइड करना है, यानी कि रिलीजन, पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं लगाना है। हार्ट ब्रोकन स्टेटस जो होते हैं लगाते हैं आपने कई बार, वो भी आपने नहीं लगाना है। तो इन सारी चीजों को आपने अवॉइड करना है। आगे समझ में, तो इन सब के ऊपर आपने वर्क करना है। अब मैं वापस मैं इसको रब कर रहा हूं। अब पहला कोई अपना कौन सा हो गया, लिस्ट हो गया। लिस्ट के बाद सेकंड अपने यहाँ पे काम हो गया डूज एंड डोंट। अब सेकंड जो अपना कोर है, 5 कोर की मैंने बात की थी। पहला कोर क्या था, लिस्ट, वो तो 5 कोर से पहले का नॉलेज का था। पहला कोर क्या था, दूसरा अपना कोर है इन्विटेशन। हाउ टू इनवाइट, दिक्कत आ रही है, कैसे इनवाइट कैसे करें, आ रही दिक्कतें। अब इन दिक्कतों को अपने कैसे में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहली चीज, आपका कोई फ्रेंड है, वो फ्रेंड आपके ट्रस्ट के बेस पे इस काम को स्टार्ट कर सकता है। जैसे आपने ही बोल दिया कि हाँ भाई मैं एक काम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको अपने बोलते डायरेक्ट इन्विटेशन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इन्विटेशन बोलते हैं, है ना। मान लिया कोई आपका फ्रेंड है, कोई अपने फ्रेंड को आपने ये बोल दिया कि भाई मैंने काम स्टार्ट किया है, जिसपे अपना 10-12 हजार पार्टी अपने आप नहीं कर सकते हैं। पहली चीज, ये कोई जॉब नहीं है। आप वहां पे जॉब की जगह एक और चीज आप यूज कर सकते हो, वो आप यूज कर सकते हो अर्निंग पोटेंशियल। यानी कि तू यहाँ से इतने पैसे तू कमा सकता है। भाई मैंने काम स्टार्ट किया है जहाँ पे 10-12 हजार रुपए है जो पार्ट टाइम अपने आप अर्निंग कर सकते हैं, है ना। सेकेंड चीज, आप उनको रेफर आप उनको दे सकते हो, रेफर टू सीनियर। अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं है और आपका दोस्त आपकी बात को यकीन नहीं करेगा, आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कहीं पर आप बैठे हो, मैंने कैसे किया था कॉलेज के अंदर। मान लो मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज के अंदर बैठे बैठे क्या होता है, मैं कोई यार बेली थे, मैं उनको बोला और भाई क्या हाल चाल है, क्या कर रहा है आजकल। तो बोलता कि कुछ नहीं बस चल रही पढ़ाई लिखाई। तो मैं पूछता कि अच्छा पढ़ाई वढ़ाई बीएससी करने के बाद फिर क्या करने का प्लान है। तो वो कहता कि कुछ नहीं यार, देखते हैं कि क्या कुछ बनता है। तो मैं उसको एक ही चीज कहता हूँ कि देख भाई, बीएससी अपने चल ही रही है, तो क्यों ना अपने ऐसा कुछ काम स्टार्ट करें जहाँ पे 10-12 हजार अपने पार्ट टाइम अपने नहीं कर सकते, तो कैसा रहेगा। वो बोलेगा कि यार रहेगा, बढ़िया रहेगा। फिर आपने क्या करना है, क्या उसको बोल दो कि तू एक काम कर, तू भी कोई ऐसा काम ढूंढ जो अपने मिल सके, और मैं भी ऐसा कोई ना कोई काम ढूंढता हूँ जिससे अपने पार्ट टाइम 10-12-15 हजार अपने वो नहीं कर सकते हैं। उसको अपने काम के लिए आपने बोल दिया, ये काम मैं एक्चुअली मैं ऐसा काम करता था, ये काम आपने उसको बोल दिया। अब ये काम बोलने के बाद फिर क्या हुआ, सेकंड डे थर्ड डे फिर आप उसे मिले, कॉलेज में होते कोचिंग में जहां पर भी आप हो ये काम कर सकते हो। आप उसे मिले, आप उनसे क्या बोलते थे कि यार मेरे एक फ्रेंड है,
गोपाल चौधरी या फिर कोई भी जो आपके सीनियर है उनके बारे में आपने उनको बोल देता है। मेरे एक फ्रेंड है, उससे मेरी कुछ टाइम पहले बात हुई थी, तो वो अपने काम को ना अभी एक्सपेंड कर रहे हैं। वर्डिंग ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, वो अपने काम को इस टाइम में एक्सपेंड कर रहे हैं। हाँ सॉरी, आवाज कम हो गई थी। पहली चीज, आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी जो अपने काम है रटना नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ 7 डेज आपने उसको रटना नहीं है, खुद की स्किल्स के बेस पे आपने काम करना है। दोस्त को आपने ये बोल दिया कि हाँ भाई मेरा फ्रेंड है वो और नहीं कर रहा है, उसके कुछ ना कुछ 10 उसको ना 1-2 बंदे उसको चाहिए थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपन जो दोनों बंदे हैं उसके साथ में काम में लग जाते हैं। ट्राई क्या करना है, अगर वो आपकी कॉलेज से है तो आप उनको बोल दो यहाँ पे अपने कॉलेज से एक बंदा है जो इतनी अच्छी अर्निंग कर रहा है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इंस्टाग्राम जो है इसको आप लोग विजिट आप लोग करवा सकते हो। इंस्टाग्राम जो है वो आप उनका विजिट आप लोग करा सकते हो। इंस्टाग्राम पे आपने उनको दिखाया कि हाँ भाई ये बंदा है, आज अपनी गाड़ी आज आज इस टाइम ड्राइव कर रहा है, ट्रैवलिंग पे आज यहाँ पे मतलब कर रहा है, ये कर रहा है यानी 1 से लेकर 1.5 लाख पर मंथ आज आप अर्निंग कर रहे हैं। इससे मेरे कुछ टाइम पहले मैंने से बात हुई थी। आगे समझ में? इस तरीके से आपने उनको इनवाइट कर देना है। बाकी आपके जो जो आपके तरीके होते हैं उन तरीकों से आप उनको इनवाइट कर सकते हो, है ना। या फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि मेरा एक फ्रेंड है, हाँ, या फिर मेरे एक सीनियर ही है जो इस टाइप पे करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग हम लोग अपने स्किल्स को मोनेटाइज करके अपने स्किल्स के बेस पे किस तरीके से 10-12 हजार रुपये अपने आप अर्निंग कर सकते हैं। पहली चीज, ये कोई जॉब नहीं है। किसी बंदे जॉब का बोल के अपने ऑफिस नहीं लेके आना है। ये नहीं कहता भाई तेरे को जॉब मिल जाए, सैलरी तेरे पक्की है, 12 हजार रुपये तेरे को मिल जाएंगे, नहीं बोलना है, ठीक है। प्रॉपर ओपनली बोलो कि अर्निंग पोटेंशियल 10-12-15 हजार रुपये तुम कमा ही लेगा। आगे समझ में? यस सर। हो गया? अपने अपने इस तरीके से अपने मतलब इनवाइट अपने आप कर लोगे यहाँ से, इनविटेशन भी हो गया। अब तीसरा अपने यहाँ पे काम बनता है दोस्तों, और वो अपना बनता है शो द प्लान। प्लान कैसे अपने शो कर सकते हैं? अब प्लान शो करने के लिए दोस्तों सबसे पहली चीज है, आपका जो प्लान जो होगा वो कम से कम 45 से लेकर के 50 मिनट तक आपको प्लान आपको होना चाहिए। अब मैं दोस्तों आपको 2 बुक में आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, है ना। और वो 2 बुक वो कौन कौन सी? पहली बुक, अगर आप चाहते हो कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मैं एक्सपर्ट बनूं, अगर आप चाहते हो कि मैं एक आगे मैं ग्रोथ लूं, तो इसके लिए मैं 2 बुक में आपको बताना चाहूंगा। पहली बुक आपने जो रीड करनी है वो आपने करनी है सवाल जवाब है। लिखो लिखो, सवाल ही जवाब है ना। और सेकंड बुक का आपका नाम है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार, इन 2 बुक्स को आपने ऑर्डर आपने करना ही करना है किसी भी हालत के अंदर, ठीक है। इन 2 बुक्स को अगर आप ऑर्डर करोगे तो 2 बुक्स में आपको बहुत अच्छी जो नॉलेज है वो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये 2 बुक्स होती क्या है, इस 2 बुक्स के अंदर आपको बताया क्या जाएगा। अब पहली अगर जो बात की जाए सवाल जवाब, इस बुक के अंदर आपको एक चीज आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग प्लान करते हो, और कई बार क्या तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम सबको आती है है ना। कई बार है कि यार मैं काम करूं या ना करूं, है ना। इसके लिए मैं दोस्तों एक और चीज कहूँ कि सवाल जवाब है, इसके अंदर आपको सारी चीजों का आपको आंसर आपको मिल जाएंगे कि सामने वाला जो बंदा है उससे काउंटर क्वेश्चन उससे अपने कैसे कर सकते हैं। सेकंड क्या चीज, लोक व्यवहार में आपको एक चीज का आइडिया हो जाएगा कि कोई भी बंदा है ना उससे बात कैसे की जाती है। कई बार आता है कि सर मैं बहुत ज्यादा लाइक ना इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ, तो दोस्तों इसके लिए आपके लिए बेस्ट चीज है कि आप इन बुक्स को रीड करो। दोस्तों मैं मेरी खुद ही वजह बताऊं, मैंने जब इस काम स्टार्ट किया था ना, मैं स्कूल का सबसे ज्यादा इंट्रोवर्ट बंदा था, ठीक है। लेकिन क्या किया, मेरी प्रैक्टिस, लोगों से बात करने की जो कला, प्लस बुक्स को रीड करने से क्या वो सारी चीज मेरी चेंज हो गई थी। आपने इन 2 बुक्स को आपने रीड आपने करना ही करना है। प्लान शो करते हो, प्लान शो करने से पहले, चलो ये एक और हटाओ, प्लान शो करने से पहले आपने 2-3 चीजें आपने और करनी है। पहली, आपने ट्रेनिंग को आपने लगाना है, प्रिंसिपल की ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग आपने आपने लगानी है। और सेकंड ट्रेनिंग आपने लगानी है और वो अपने करनी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग लगाने से जिससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
हीरालाल पवार जी लेफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपने प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से ये चीज को सुनना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। आपके पास ऑब्जेक्शन जो आते हैं उन ऑब्जेक्शन को आप लोग रट नहीं सकते। ये नहीं हुआ कि हाँ भाई मैंने आपको एक ऑब्जेक्शन दे दिया, हाँ ये तेरा ऑब्जेक्शन है, तूने इसको रट लिया कि हाँ भाई इसका आंसर तुझे यही देना है, उससे क्या होगा भाई? रटाफिकेशन तो अपने करते आ रहे बचपन से, पूरी एक पीढ़ी याद कर लिया कि भाई अकबर ये था, शाहजहां ये था, अपने औरंगजेब ये था वो था, कई काम आई थी? नहीं आई ना। तो यहाँ पे अपने को रटना नहीं है। एक एक ऑब्जेक्शन के कम से कम 2 आंसर आपके पास होने चाहिए। पहला जो आंसर जो होगा वो आपका होना चाहिए विद डेटा। सेकंड आपका होना चाहिए एकदम देसी वे में जो आप देते हो, है ना। मान लो कोई बंदे ये कहते हैं कि भाई फॉरएवर जो विदेशी कंपनी है, इसके आपके पास 2 आंसर आपके पास होने चाहिए, है ना। माने कि मैं ये कहूँ कि खुद को इतना प्रिपेयर कर लेना कि यार सामने वाले बंदे जिसको प्लान कर रहे हो ना, वो बंदा आपके साथ में काम कर ही ले बस, ठीक है। तो ये अपना ऑब्जेक्ट हैंडलिंग का हो गया। अब प्लान शो करने के लिए पहली चीजें, पहला आपने क्या करना है, आपको जो प्लान जो होगा कम से कम 45 से लेकर 50 मिनट तक आपका प्लान आपको होना चाहिए। अब इसमें आपने करना क्या है, पहले के जो आपके 5 मिनट जो आपके होंगे ना, उन 5 मिनट के अंदर आपने नॉर्मली आपने उनसे एक कन्वर्सेशन करना है। नॉर्मल से आपने उनसे बातचीत करनी है। बातचीत करनी क्या है, कई बार पता क्या होता है, मान लो अपने साथ कोई बंदा आ गया और आते बंदे को अपने कहते हैं ओ भाई बढ़िया हो, अच्छा तो ये अपनी एक्टिव इनकम है, ये अपनी पैसिव इनकम है। फटाफट आए नहीं है बंदा, बैठा नहीं बैठा, उसके पहले अपने शुरू हो गए लैपटॉप खोल के या फोन निकाल के, ये चीज नहीं करनी है। अगर मान लो आपके साथ में कोई अगर प्लान आपका हो रहा है ना, आपका यार बिल्ली भी हो, भले आपका अननोन जान आपका फ्रेंड हो, पहले उस बंदे को से आपने कुछ बातें करनी 5 मिनट तक की, जिससे वो बंदे को एकदम थोड़ा सा आपके साथ में कंफर्टेबल हो। आपके साथ वो बंदा थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल होता है कि हाँ भाई मैं इस बंदे के प्लान में आपको ले सकता हूँ। वो बातें करनी क्या है, हाँ जी क्या नाम है आपका, क्या करते हो आप, ओके ओके कहाँ से हो वैसे आप प्रॉपर, ओके ओके बहुत बढ़िया। अगर वो बोल दे कि हाँ मैं कि मैं यहाँ से हूँ, यहाँ से हूँ, वहां से हूँ, है ना, एक दो बातें उसके एरिया बारे में बोल दो। अच्छा यूपी से, योगी के एरिया से हो, अच्छा हिमाचल से हो, यार बड़ी अच्छी जगह आपकी हिमाचल। तो बंदा बोल उत्तराखंड से हो, ओहो क्या बात है यार, देवभूमि है वो तो। बंदा बोल दे कि मैं जोधपुर से हूँ, अच्छा जोधपुर से, जोधाना से हो आप, मतलब जहाँ का बंदा बोले ना, अच्छा उदयपुर से हो आप, ओके ओके क्या बात, जिलों की नगरी यार, वो तो वहाँ जिले ही बहुत है, बस वहाँ बहुत सारी है ना। बंदा बोले कि मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ, अच्छा चित्तौड़ से हो आप, क्या बात है, वो तो महाराणा प्रताप की भूमि है ना। मान लो कि कुछ एक दो बातें ना ऐसे आपने बोल देनी है भाई, उससे क्या होगा, वो बंदा उस चीज से खुद को रिलेट कर पाए। आगे समझ रहे हैं? तो कुछ 5 मिनट आपने उससे बातचीत ही आपने कर लेनी है। उसके बाद में आपने समझाना उनको, अगले अगले 10 मिनट 5-7 मिनट तक आप ये मान लो आपने उनको समझाना है एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम के बारे में। या फिर इसकी जगह अगर आप लग रहा है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसकी जगह पे आप लोग कर सकते हो इसका अपने जॉब एंड बिजनेस के बारे में डिफरेंस डिफरेंस आपने बता देना है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना कंपनी प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। फिर आपने बताना कि कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। फिर आपने बताना कंपनी का मार्केटिंग प्लान के बारे में, जो मार्केटिंग प्लान उस मार्केटिंग के प्लान के बारे में। मान लीजिए 5 मिनट तक आपका ये वाला काम आपका हो गया। प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा डीपली आपने बताना है, ये 10 मिनट के अंदर आपका ये वाला आपका काम हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट्स के बारे में आपने बताना कैसे, प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप बता रहे प्रॉपर, आपने उनको बताना है एयर पोल्यूशन क्या होता है, फूड पोल्यूशन क्या होता है ना, एंड वाटर पोल्यूशन क्या होता है, पूरी पूरी अपने एनवायरनमेंट के टाइम पे क्या हो रहा है, वो सारी चीजें आपने उनको बताना है। आपने उनको उसी पीपीटी के टाइम पे क्या करना, नीड ऑफ एलोवेरा आपने उनको वहीं के वहीं आपने बताई देनी है कि भाई एलोवेरा जो है वो अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लिख रहे हो सारे सारे एक एक चीज को? दोस्तों मैं जो बातें बता रहा हूँ ना, बहुत टाइम से मैं इसके ऊपर काम कर रहा था और ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड ऑफ एलोवेरा, एलोवेरा की जो नीड है ना, वहीं का वहीं आपने उसको बताई देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने वहां उसको दिखाना डेमो, डेमो डेमो पर दिखाते हो सारे, सही से बताना, नहीं नहीं दिखाते ना। कौन दिखाता डेमो, कौन कौन दिखाता डेमो? दो दो आप दो लोग, हाँ जी, अपनी जनता यूट्यूब में जूम वाली, कौन कौन दिखाते हैं आपने से डेमो?
हाँ जी लिखो लिखो, बोलो भाई, डेमो कौन कौन दिखाते हो। आगे से एक और चीज का ध्यान रखना, अगर आप मान लो कोई प्लान करो ना, कम से कम एलोवेरा जेल का तो डेमो आपने करना ही करना है। एलोवेरा जेल का जो डेमो है वो आपने करना ही करना है। कभी कभी दिखाते हैं मोहनलाल जी कभी कभी, फिर आपको ज्वाइनिंग फिर आपकी कभी कभी होगी फिर। ठीक है, ओके। अपने इधर मनु आर्या दिखाते हैं, देवेंद्र सिंह है, ठीक है, गोविंद देव वसीम, ठीक है, आप लोग दिखाते हो। बट दोस्तों ध्यान रखना कि डेमो आपके लिए बहुत ज्यादा मस्त रहेगा, जब भी अगर आप किसी भी इन काम के बारे में अगर आप बताते हो तो। ठीक है जी। अब 10 मिनट का आपका ये होगा, अपना टाइम अपना मतलब कितना हो गया, 10 5 15 15 15 30 मिनट अपना हो गया। उसके बाद में आपने उनको बताना है कि 30 और अगले जो 10 मिनट तक आपने उनको बताना है अपना मार्केटिंग प्लान के बारे में। ठीक है, और अगले जो 5 मिनट जो आपका होगा, उन 5 मिनट के अंदर आपने उनको बताना है चेक्स नहीं, अचीवमेंट, अचीवमेंट के बारे में, टीम फॉर अचीवमेंट के बारे में। अब सेकंड चीज आप साथ में आप उनको ये बता सकते हो, सीनियर की सीनियर्स प्रोफाइल। आपका जो भी सीनियर है, उन सीनियर के जो जो इंस्टाग्राम पे जो जो इंस्टाग्राम है ना, वो आप उनको विजिट आपने करवाना ही करवाना है। ये आपके लिए एक तरीके से, मैं कहूँ एक तरीके से मस्ट है आपके लिए। क्योंकि मान लो कोई भी जो पर्सन है ना, जब तक उससे अगर कनेक्ट अगर नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या करना है कि कम से कम अपने सीनियर्स की जो इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है, उसको आपने विजिट आपने करवाना। जैसे मेरी प्रोफाइल है, मेरी प्रोफाइल के ऊपर आपने क्या करना है, मैंने कुछ वहां पे हाईलाइट है, जैसे पहला हाईलाइट है टीम फायर के ऊपर, एक जो हाईलाइट है वहां पे ना टीम के अंदर जितनी भी गाड़ियां रखी है वो मैंने शो कर रखी है। दूसरा ट्रेवल वाला है ना, मेरी खुद की जो गाड़ी है, ये सारे जो हाईलाइट आपने उनको दिखाना है। आ रहा है समझ में? इससे क्या होगा, उससे एक ट्रस्ट उसमें बिल्डअप हो। आपने जो स्टोरी जो है वो आपने बतानी है कि हाँ भाई, इस बिजनेस आज इतनी ज्यादा अर्निंग करी। एक सीनियर की जो आपने जो एक हाइप होती है, वो हाइप अपने आप बनानी ही बनानी है। आगे समझ में? अब अगला अपने यहाँ पे काम क्या होगा, वो आपको होगा थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच, ये भी इसी शो द प्लान का ही, इसी का ही पार्ट है। अब थर्ड पार्टी क्या होती है? थर्ड पार्टी का मीनिंग ये होता है कि भाई तुमने इस काम स्टार्ट किया है, तुम सामने वाले बंदे को तुम काम स्टार्ट करवा रहे हो। अब उस जो आपका सामने वाला जो पर्सन है, उस पर्सन को, उस पर्सन का एक विश्वास पैदा होना चाहिए कि हाँ भाई फॉरएवर जो एक सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बंदा नहीं कर रहा है, यहाँ पर लोग आप अर्निंग भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जो आपके सीनियर के अंदर जो आपका मैनेजर है, उसे थर्ड पार्टी आपने करवानी है। या फिर ट्राई करो जो आपका सुपरवाइजर है, उससे भी आप जो थर्ड पार्टी जो है वो आपने करवानी है। और ये आप सबके लिए, मैं एक तरीके से आपके लिए मस्ट है थर्ड पार्टी करवाना। ठीक, करवा दो सारे। थर्ड पार्टी आपके लिए मस्ट है। हो गया अपने, आपने क्लियर? बन रहे सारों के नोट्स? मैं कर दो इसको पूरा इरेज, मिटा दो इसको सारों को। शो द प्लान वाला काम हो गया। यानी कि आपका जो प्लान जो होगा वो आपका कम से कम इसमें आपका 45 से लेकर के 50 मिनट तक आपका प्लान हो गया। अब प्लान के लिए सबसे बड़ी एक और चीज होती है, और वो होती है उस प्लान को सीखना। लर्न टू शो द प्लान। हाँ, है ना, उस प्लान के बारे में आपने सीखना कि वो प्लान हो कैसे रहा है, प्लान करते कैसे हैं, है ना। लर्न टू शो द प्लान, आपने प्लान करने के लिए सीखना है। अब सीखने के लिए कैसे? पहली चीज, इसके लिए जो आपका अपलाइन है उसके आप लोग हेल्प ले सकते हो कि हाँ जी सर, मुझे बिजनेस के बारे में बताओ, मुझे प्लान शो करना नहीं आता अभी तक, तो मुझे इसके बारे में बताओ। दूसरा, आपको जैसे पता होगा कि हर संडे को एंड हर वेडनेसडे को एक सेमिनार, एक वेबिनार होता है एक वेबिनार होता है वेबिनार। उस वेबिनार के अंदर बताया जाता है कि भाई प्लान लाइक न्यू बंदे को लाते कैसे। अब यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं। पहले होते हैं जो ये मानते सर मेरा कोई बंदा ही नहीं यार, मैं उसको क्यों अटेंड करूं। दूसरे कौन से होते हैं जो खुद को बिल्ड करते हैं,
खुद को बिल्ड करते हैं। दोस्तों एक चीज को ध्यान रखना, हमेशा किसी भी प्लान अगर आप कर रहे होते हो ना, तो कोई भी एक चीज को अपने रटना नहीं है। हाँ भाई वो चीज को अपने को रट लिया, रटने के बेस आप उसको बताए जा रहे हो। रटने से बजाय बेटर क्या चीज है कि आप उस बंदे को समझाओ, और समझाने के लिए आपने क्या करना है, उस प्लान की आपने प्रैक्टिस आपने करनी है। ठीक है। और मैं एक तरीके से ये कहूँ, एक बंदे का प्लान ना लेकर के 10 टाइप के अलग अलग जो लोग हैं, उन लोगों का अपने प्लान आपने सीखना है। उन लोगों का जो प्लान है वो आपने लेना ही लेना है, जिसके बेस पे क्या होगा, आप अच्छे तरीके से आप इस काम को, बिजनेस जो प्लान है उसको आप सीख सकते हो। आ रहा है समझ में? तो प्लान सीखना है। अपलाइन से पूछो। अब आपके जो सीनियर में जो आपका एएस है ना, जो आपका एएस अपलाइन है, वो आपके स्टार्ट के जो 6 प्लान है वो आपका अपलाइन एएस करेगा। तब तक आपने उसको नोटिस करना है। अब नोटिस किया, नोटिस करने के साथ ही साथ में आपने उसको सीखना है, सीखने के साथ में आप उसको प्रैक्टिस आपने उसकी करनी है। आगे समझ में? ठीक है। अब प्लान वाला अपना काम पूरा। अब चौथा अपना काम, अपना कोर कौन सा आ गया? फॉलोअप हो गया। फॉलोअप हो गया। अब दोस्तों फॉलोअप क्यों जरूरी होती है? फॉलोअप होती क्या है ना? और फॉलोअप के लिए सबसे पहली चीज है, कुछ बातें जो आपने ध्यान में रखने आपने आपने बहुत जरूरी है। पहली बात है, मान लिया आज के जैसे दिन है और सुबह में आपने उसको प्लान कर लिया है 10 11 12 1 बजे तक दोपहर में आपने उसको प्लान कर लिया है। तो उसके उस बंदे के 24 घंटे के अंतर अंतर आपने उसे मिलना है। अगर मान लो कोई बंदा अगर 10 12 किलोमीटर के एरिया में अगर जो रह रहा है ना, आप उसे मिल लो जाकर के। मिल के आने के बाद उससे बताना क्या, वो मैं आपको बताऊंगा, आपने उसको बताना क्या है। ठीक है। 10 12 किलोमीटर के एरिया में अगर जाए तो आप उससे मिल के आ जाओ। मिल के आपने करना क्या है, मिले आप उससे। अब मिलने के बाद और भाई आस्क हिम सबसे अच्छा क्या लगा। सबसे अच्छा तेरे को यहाँ पे क्या लगा? कि वो पता नहीं पे क्या करते हैं। और भाई कैसा लगा तेरे को? क्या बोलेगा? समझ में आया नहीं आया? हाँ। पता क्या है, आपका जो माइंड होता है, माइंड वो सब कुछ होता है। आपके माइंड को आप जो आप उसको डाउट आप जो उसको मतलब डाइट दोगे, वो डाइट आपके यहाँ पे काम करेगी। अब आपने उससे पूछा है कि हाँ भाई कैसा लगा, वो क्या बोलेगा? अच्छा लगा, खराब लगा, है ना? दो आंसर देगा, या हाँ भाई अच्छा लगा, ये वो लगा, है ना? बट वहीं पे अगर आपने ये ऑप्शन दिया, हाँ भाई तेरे को सबसे अच्छा तेरे को क्या लगा, तेरे को प्रोफाइल अच्छी लगी, या तेरे को प्रोडक्ट अच्छे लगे, या तेरे को इनकम अच्छी लगी, या तेरे को जो लाइफ स्टाइल जो है वो तेरे को अच्छी लगी। ठीक है। इन सब में से तेरे को सबसे अच्छा तेरे को क्या लगा? आ रहा है समझ में? इन सब में से सबसे अच्छा तेरे को क्या लगा? तो वो बंदा बोलेगा कि यार भाई प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी थी, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे थे, कैसे फायदा अपना हो सकता है, इनकम मेरे को पैसे आप अच्छे लगे, लाइफ स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो बंदा अपना अपना आपको मत देगा हाँ भाई मुझे अब अच्छा लगा था। पहला काम आपका ये हो गया। फॉलोअप के टाइम पे कुछ पॉइंट वो आपने लिखना है। ठीक है। दूसरा काम, बिल्कुल भाई, जब मैंने इस काम स्टार्ट किया था ना, खुद की सेल्फ जो आपकी स्टोरी है ना, वो आपने बतानी है वहां पे। बिल्कुल भाई, जब मैंने इस काम को देखा था ना, मुझे सबसे बड़ी चीज यहाँ पे इनकम लग गई थी। मान लिया सामने बंदे ने ये चीज कह दी कि हाँ भाई यहाँ पे मुझे इनकम बड़ी अच्छी लगी, तो आपने ये चीज कह दी हाँ भाई भाई बिल्कुल भाई सही बात है। जब मैंने इस काम स्टार्ट किया था तब भी मुझे भी इनकम में मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। उसके बाद मैंने इस काम स्टार्ट किया था। फिर आपने खुद की जो सेल्फ जो स्टोरी स्टोरी वो आपने उनको बतानी है ना? देख भाई सिंपल है। मानने की आपका इस काम के अंदर आने का रीजन क्या था, आप इस काम में क्यों आए थे, वो आपने उनको बताना है। ठीक है। हाँ जी, क्या रीजन था आपका, ये कह देते हैं मतलब जिस भी रीजन से आप यहाँ पे खुद ही स्टोरी अपने आप पे बतानी है। आप यही कह देना है कि हाँ भाई देख मैं भी अपने कॉलेज लाइफ में था, और कॉलेज लाइफ में मैंने एक चीज देखी थी, पढ़ाई अपनी करी थी, पार्ट टाइम 10 15 हजार रुपये अपने अर्निंग कर सकते हैं, इस वजह से मैंने इस काम स्टार्ट कर लिया। लेकिन जब इस काम के अंदर यहाँ पे आया, तब मैं देखा था कि यहाँ पे 10 12 हजार रुपये नॉर्मल है। यहाँ पर मैंने ऐसे लोगों के बारे में जानता हूँ, पढ़ने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग अब लाख लाख रुपया यहाँ पे कमा रहे हैं। तो जब मुझे इस चीज के बारे में मुझे आइडिया हुआ,
तो इस चीज के ऊपर आइडिया होने के बाद क्या हुआ, मैंने इस काम को पार्ट टाइम फुल टाइम मैंने इस काम करना स्टार्ट कर दिया। सेल्फ जो स्टोरी आपने उसको को बतानी है। अब वो बंदा आपसे से एक और चीज, कुछ चीज आपसे और पूछेगा, और वो आपको यहाँ पूछेगा भाई करना क्या पड़ेगा, पूछता है। यस सर। करना क्या होता है भाई, सही बात है तेरी, काम स्टार्ट भी करो, बट मुझे अभी करना क्या होगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने उसको बताना है कि बेसिकली अपने यहाँ पे दो तरीके अपने यहाँ पे काम होते हैं। पहला काम अपने यहाँ पे रिटेलिंग का अपना काम होता है, और दूसरा काम अपने यहाँ पे टीम बिल्ड का अपना काम रहता है ना। इस तरीके से आप क्या करना, छोटा शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर आपने उसको अपना मार्केटिंग प्लान, जो बेसिक जो मार्केटिंग प्लान जो है, जो आपने बताते हैं 2 से होती है, 25 से होती है, 75 से होती है, और 120 से होती है। बेसिक का जो मार्केटिंग प्लान है वो मार्केटिंग प्लान आपको उसको बताना है ना। जब बंदे के माइंड में एक और चीज ये भी आएगा कि यार 2 मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी, आपने उसको एक चीज करनी है कि भाई डोंट वरी, इसको हमको करने के लिए तेरे को ट्रेनिंग तेरे को दी जाएगी, और ट्रेनिंग में तेरे को सिखाया जाएगा कि तू किस तरीके से इस काम को स्टार्ट कर सकता है, तेरे को सिखाया जाएगा। अब तेरे को स्टार्ट नहीं करना है, लेकिन तेरे को यहाँ से क्या होगा, 5 डेज तक की तेरे को यहाँ पे ट्रेनिंग तेरे को यहाँ दी जाएगी, ठीक है। तो आपने उसको बताना है कि इस काम को स्टार्ट करने के लिए 5 दिन तक लगातार ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पे दी जाएगी, ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पे दी जाएगी, जिन ट्रेनिंग्स के अंदर आपको सिखाया जाएगा। अब ये ट्रेनिंग कैसे होगी, पहली एक तो 15 मिनट की ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी, जो मैं को तुझे पर्सनल मैं तुझे दूंगा, और एक ट्रेनिंग 8 PM पे जो एक ट्रेनिंग होती है वो होती है 1 घंटे में ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग आपके यहाँ पे होती है ना। एक तो मैं तुझे 1-to-1 पर्सनल मैं तुझे बताऊंगा, दूसरी 8 बजे अपनी एक ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, ये आपने उसको बताना है। अब ये कुछ बातें उसको बताने से पहले कुछ चीजें आपने उसे और बतानी है। ये मेरे कर दो सारा, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे मैटर ये चीज करती है कि चलो हाँ ये तो आपने उसको बता दिया, साथ साथ आप एक और चीज कर सकते हो कि आप उनको, जिन भी आप आपके सीनियर के अपने इंस्टाग्राम पे आपने विजिट नहीं करवाया ना, वो आपने खुद ने आपने उनको अपने करवा लेना है। सेकंड चीज, एक और चीज, खुद की इनकम। आपके पास मैं कहूँ अगर 5,000 का भी पे आउट अगर जा रखा है उसको बताओ, अगर 10,000 का भी अगर जा रखा है ना तो भी आप बताओ, क्योंकि मैं बताऊं कि आपका जो बंदा है ना इस काम के अंदर मुझे देख के नहीं आएगा, मेरे लाख या 1.5 लाख के चेक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको फर्क पड़ेगा, वो पड़ेगा कि भाई मेरा जो दोस्त रमेश है ना, उस रमेश को यहाँ पे कितना पैसा आ रहा है। वो आपसे एक ही चीज बोलेगा, भाई तू कितने कमा रहा है, यस सर। बोलेगा ना। अगर आपके पास चेक है भले 4 महीने अगर पुराना जब भी चेक है उसको दिखा दो, ये देख 5,000 मेरी इनकम। अगर नहीं है उसको बोल दो कि मैंने भी इस काम स्टार्ट किया है, इस महीने काम करो, अगले महीने मेरे पास पैसे आ जाएंगे। आगे समझ में। यस सर। अब ये काम बोलने के बाद आपने उसको ये करना है कि तेरी यहाँ पे 5 डेज तक की ट्रेनिंग तेरी यहाँ पे होगी, 5 डेज तक की तेरी यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, जिसमें तेरे को 15 मिनट की मैं तेरे पर्सनल मैं तेरे सिखाऊंगा, प्लस 8 PM पे अपनी एक ट्रेनिंग अपने आप होती है, ठीक है। यस। अब करना क्या है इसके लिए दोस्तों, सबसे पहली चीज है, अब इस 15 मिनट की ट्रेनिंग आपने उसको बताना क्या है। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना 5 डेज का प्रोसेस। ध्यान रखना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, फॉलोअप के अंदर आपने उसको बोल दिया तेरी ट्रेनिंग यहाँ पे तेरी होने वाली, तो तेरी अपनी एक डायरी लेना कल से। अगर जी बंदा आपके अगर जी पास में अगर जी रह रहा है ना, मान लो 10-12 किलोमीटर अगर एरिया में जो अगर रह रहा है, उससे ऑफलाइन आप उसे मिलो, ऑफलाइन आपसे मिलो। ऑफिस अगर आपके पास में है, ऑफिस में उसको आप बुला लो, कभी कल से तो ऑफिस आ जाए, 15-15 मिनट तक अपने ऑफिस में अपने मिलेंगे। अगर जब बंदा अगर दूर का है तो ऑनलाइन आप उस बंदे को एक टाइम फिक्स कर लो, 12 बजे तो आ जाए, 12 बजे मैं तो उसके बारे में तो बताऊंगा। आगे समझ में। तो ये वाला आपने अपने काम हमें अपने आप ही कर लेना है। अब यहाँ पे आपने उसको सब चीज बोल दी, कल से स्टार्ट करते हैं, कल आप नेक्स्ट आप उसे मिल लिए। अब नेक्स्ट डे मिलने के बाद आपने 5 डेज तक आपने उसको ट्रेनिंग आपने उसको देनी है और सिखाना है। अब इन 5 डेज में आपने सिखाना क्या है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप सबके माइंड में एक चीज आ रही होगी, सर बंदे को प्लान तो मैं दे दूं, बट बंदे को प्लान के बाद में उसको मैं क्या बताऊं, आता है ना। सर प्लान के बाद में मैं उसको क्या बताऊं। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है,
प्लान के बाद में आपने उनकी जो ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग आपने उनकी स्टार्ट कर देनी है 5 डेज तक। अब इसमें करना क्या है कि पहले दिन आप उससे मिले, आपने उसको सिखाना वाई एंड हाउ फॉर एवर, वाई एंड हाउ फॉर एवर। पहले दिन आप उससे मिले, आपने उसको समझाना वाई एंड हाउ फॉर एवर, इसके बारे में आपने उससे बताना है। बताओगे आप कैसे? पहली चीज है ये बताने के लिए 15 मिनट की आपने ट्रेनिंग आपने कर ली, मान लीजिए आपकी 20-25 मिनट की आपकी ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी, है ना? 20-25 मिनट की आपकी ट्रेनिंग आपकी आप हो जाएगी। अब ये ट्रेनिंग जब आप करते हो ना, ट्रेनिंग करने से पहले आपने क्या बोलना है कि कल मैंने जिस पर्सन से तेरी मीटिंग करवाई है ना, आपकी मान लो ट्रेनिंग हो जाएगी, 5 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है। अब इन ट्रेनिंग के बाद में सीनियर जो सर जो आपके है ना, सीनियर सर से आपकी मीटिंग हो गई, वो आपका इंटरव्यू लेंगे जिसमें आपसे कुछ बातें पूछेंगे। अगर तू उनका आंसर दे पाया ना तो तब भी तेरे को यहाँ पे जॉइनिंग्स दी जाएगी। अब तो उल्टा है, अब तो ना उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, अपने को इतना डर रहता है कि यार वो बंदा करेगा नहीं करेगा, है ना, ट्रेनिंग्स में दे रहा हूँ। बट आपने क्या करना, सामने वाला जो बंदा है उस बंदे को आपने फियर ऑफ लॉस देना है। आपने ऐसे रिएक्ट करना है मेरे को नीड नहीं है, मैं तेरे को 5 डेज तक मैं तो सिखा रहा हूँ, मैं तेरे को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 5वें दिन वापस से क्लोजिंग होगी और वो सर के साथ साथ में होने वाली है। और सर के साथ जब ट्रेनिंग हो, सर तेरे से कुछ बातें पूछेंगे, अगर तू उनका आंसर दे पाया तब भी तेरे को आप स्टार्ट करवाया जाएगा, अगर नहीं दे पाया ना तो नहीं होगा। ये बातें आपने उसको बोल देनी पहले ही दिन से, ताकि क्या होगा, वो बंदा सीरियस होकर के तुम्हारी बातों सुने, है ना। अब ये कब 15-20 मिनट की आपके यहाँ पे हो गई, अब ये तो आपका 15 मिनट का आपका हो गया। अब उसके बाद में रात को 8 बजे आपने उसको सेंड क्या करना है, 8 PM पे आपने उसको सेंड ये करना है, अगर जी सोमवार अगर जी है, अगर जी मंडे है, तो मंडे को ट्रेनिंग किसकी होती है, YFL की ट्रेनिंग होती है, YFL की ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग आप उसको भेज दो। अगर जी मंडे नहीं है, अगर जी मान लो बुधवार है, शुक्रवार है, जो भी अगर दिन है, तो आपने क्या करना है, कोई भी रिकॉर्डेड सेशन जो होता है, अगर जो रिकॉर्डेड अगर जो सेशन जो है वो आपने उसको भेज देना, जो आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि भाई ये जो सेशन है, ये ट्रेनिंग है, ये वाइड हाउ फॉर के ऊपर बेस्ट है। बट ट्राई ये करना है, अगर आप भेजो ना तो आपके सीनियर्स की ट्रेनिंग हो, अगर भेज रहे हो तो टीम 64 के जो लीडर है उनकी ही ट्रेनिंग हो, ये नहीं कि आप चौथे बंदे की कोई ट्रेनिंग उसको आप भेज रहे हो, ये नहीं करना। क्या करना आपने, टीम 5 की ट्रेनिंग है, आपने उसको आपने भेजना है, ठीक है। रिकॉर्डेड जो सेशन उसको आपने भेज देना है कि 8 बजे मैं तो ट्रेनिंग भेज रहा हूँ, और ये ट्रेनिंग तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ट्रेनिंग भेजने से पहले भी कुछ बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। वो कुछ बातें कौन कौन सी है, पहली, आपने उस बंदे को ट्रेनिंग को भेजने से पहले आपने उसको ये सिखाना है, 3 पॉइंट है। पहला आपने उसको ये सिखाना है हाउ टू अटेंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को अटेंड करते कैसे हैं। सेकंड चीज आपने उस बंदे को बताना है उस टॉपिक के बारे में कि भाई किस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग होने वाली है। तीसरा आपने उनको बताना है उस लीडर के बारे में, उस ट्रेनर के बारे में, जो बंदा ट्रेनिंग दे रहा है ना, उस ट्रेनर के बारे में आपने उसको बताना है कि भाई जो ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग किस टॉपिक के ऊपर आपको होने वाली है। आगे समझ में? यस सर। जैसे कि आपने उनको जो आपके पर्सन को आपने ये बोल देना कि आज शाम की जो ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग इस टॉपिक के ऊपर होने वाली है, तो ये काम करना, एक ऐसी जगह के ऊपर बैठना जहाँ पे तेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना, आसपास कोई शोर वगैरह ना हो। उसके बाद तूने क्या करना, प्रॉपर वे में तूने नोट्स तूने बनाने, ठीक है। प्लस जिस टॉपिक के ऊपर आज ट्रेनिंग होने वाली है, वो ट्रेनिंग इस टॉपिक के ऊपर होने वाली, जैसे वाई फॉर के ऊपर आज ट्रेनिंग होने वाली है, और इस वाई फॉर की ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि इस बिजनेस को अपन कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस जो ट्रेनर है, ये ट्रेनर है जिनकी इनकी अचीवमेंट हो, 1 घंटे तक तुमने सारे काम छोड़ करके इस ट्रेनिंग को तुमने अटेंड करना ही करना है, हो जाएगा ये काम। यस सर। फिर सेकंड डे आया, सेकंड डे आपने उस बंदे की जो ट्रेनिंग जो आपने करनी है, वो आपने करनी है यूज ऑफ एलोवेरा के ऊपर, यानी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग। यूज ऑफ एलोवेरा, इसके ऊपर अपनी ट्रेनिंग आपने उसे करनी है, और ये ट्रेनिंग आपकी चलेगी 20-25 मिनट की आपकी ट्रेनिंग आपकी चलने वाली है, 20-25 मिनट की आपकी ट्रेनिंग चलने वाली है।
अब इस ट्रेनिंग में आपने उनको बताना क्या है, समझना इस चीज को। क्योंकि हम लोग कई बार पता हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग बंदा प्लान लिया, उसको अपना एक चीज कहते हैं भाई तो एस कर एस कर एस कर, बट उस बंदे को ये नहीं पता भाई एलोवेरा क्या होता है, उसको ये नहीं पता भाई जो एलोवेरा जेल क्या होती है, उसको उसको अपने कुछ भी नहीं बताया, क्या वो अपने प्रोडक्ट लेगा? नहीं सर। है ना। फिर अपने माइंड में एक ही चीज होता है, सर अरेंज कर रहा है बंदा, अभी अरेंज कर रहा है, बट सिखाया तो कुछ नहीं है आपने। सर वो 30 तक अपने एस कर लेगा, 30 को फोन भाई क्या हुआ यार, अरेंज नहीं हुए, होती है चीजें, क्योंकि sir. आपने उसकी नीड ही आपने उसके अंदर क्रिएट नहीं की। इसके लिए आप एक काम को, ये वाला काम आप लोग कर सकते हो, 20-25 मिनट की जो ट्रेनिंग है वो आपने उनको देनी है, अपने स्टार्ट कर देनी है। अब इसके अंदर क्या क्या आपने बताना है, पहली चीज आपने उसको बताना है अपने एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में आपने उनको बताना है। सेकंड चीज आपने उसको बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, छोटी आंत के बारे में आपने उनको बताना है। तीसरा आपने उनको बताना है मार्केट एलोवेरा। चौथा आपने उन बंदों को आपने उनको बताना है वाई एफ एल पी एलोवेरा। एफ एल पी का एलोवेरा क्यों, और पांचवा आपने उनको बताना है एक्सपेंसिव का आंसर। प्रोडक्ट्स महंगे है ना, Yes sir. उसका आंसर पहले आपने उसको बता देना है भाई प्रोडक्ट्स महंगे क्यों, इसके रिलेटेड कुछ फाइव रीजन है, वो आपने पहले ही आपने उनको पूरा आपने क्लियर कर देना है, इस वजह से अपने प्रोडक्ट महंगे। क्योंकि पता कि कई बार क्या होता है, मान लो आपने बता भी दिया आपने उसको उस बंदे को, है ना, फिर बंदा जाके सर्च करेगा, ओहो इतने की है क्या ये, इसके पहले आपने उसको अगर बता दी भाई महंगे है मेरे प्रोडक्ट, महंगे क्यों है, इस रीजन से प्रोडक्ट्स महंगे हैं। आ रहे समझ में सारों को? Yes sir. हाँ जी, Yes sir. जूम वाले यूट्यूब वाले आ रहे सारों को समझ में अपने यहाँ पे? Yes sir. बोलो बोलो। Yes sir. ओके फाइन, ठीक है। 2 दिन तो आपके ये और अपने हो गए। उसके बाद में आपने क्या करना, उसी रात को उस बंदे को, जब आपकी ये और ट्रेनिंग आपकी पूरी हो गई, अब इस ट्रेनिंग को करने से पहले आपने एक और चीज आपने ध्यान रखना है, और वो आपने ध्यान ये रखना है कि लास्ट पहले दिन आपने जो ट्रेनिंग की थी ना, उस ट्रेनिंग में आपने उसको क्या बताया था, यानी कि रात को जो आपने ट्रेनिंग जो आपने भेजी है ना, उस ट्रेनिंग को लेकर कुछ आपके क्वेश्चन जो है वो आपने उससे पूछने हैं कि कल रात को जो मैं ट्रेनिंग सेंड की थी उसमें क्या क्वेश्चन बताया, कुछ 5 बातें मुझे बता, ताकि इससे क्या होगा आपको कंफर्मेशन हो सके कि हाँ भाई इस बंदे ने उस ट्रेनिंग को अटेंड किया ही किया है। आगे समझ में? उसके बाद में आपने उसको ट्रेनिंग आपने भेज देनी 8 बजे, ट्रेनिंग आपने उसको भेज देनी है ड्रिंक्स एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, ड्रिंक्स एंड न्यूट्रिशन के ऊपर ट्रेनिंग आपने उसको भेज देनी है। जो ट्रेनिंग आपको लगे कि भाई ये ट्रेनिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा बेस्ट बताया गया है, वो ट्रेनिंग आपसे भेज दो, उसको बोल दो कि 8 बजे की ट्रेनिंग अभी रिकॉर्डेड है, 1 घंटे ट्रेनिंग मैं तो भेज रहा हूँ, उसको तो अटेंड कर लेना, वो उसको अटेंड कर लेगा। आगे समझ में? Yes sir. 2 दिन तो आप कैसे हो गए, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग क्या वो आपका मान लो बंदे प्लान हो गया ना, उसके बाद आपको फ्री भी नहीं होना है। हम लोग गलती क्या करते हैं, प्लान हुआ बंदे का, लिंक आपने उसको भेज दिया, हाँ वो ज्वाइन कर लेना, वो क्या बोलेगा ओके सर, सेकंड डे ओके सर, थर्ड डे ओके सर, 7-8 दिन लगाए, हाँ भाई एस कर ले, हैं एस भी करना होता है इसमें, वो क्या होता है ना। फिर सीनियर को फोन करते हैं, सर क्लोजिंग कर दो, फिर सीनियर पूछते हैं कि हाँ भाई 2 के बारे में पता क्या होता है, ये क्या होती है, उससे पूछो ऑर्डर कब प्लेस कर रहे हो, अच्छा ये भी करना होता है क्या, फिर तो वो तुम्हारा फोन नहीं उठाता, फिर अपना क्या होता है, सर वो ट्रेनिंग तो लगा रहा था, बट ना ट्रेनिंग लगाते लगाते पता नहीं उसको क्या, उसने फोन उठाना उसे बंद कर दिया है। भाई तुम्हें क्या पता कि वो ट्रेनिंग लगा रहा था फिर नहीं लगा रहा था, सही है ना। Yes sir. इसके लिए आपने ये वाला काम अपने यहाँ पे कर देना है। 2 दिन आपके यहाँ पे हो गए, अब आगे आते थर्ड डे अपने यहाँ पे आगे आते हैं, ये मैं कर दूं, इसको मैं रब कर दूं, Yes sir. ओके फाइन। अब तीसरा दिन आपके यहाँ पे आ गया, तीसरे दिन आपने उनको क्या बताना है, आपने उनको बताना है बेसिक मार्केटिंग प्लान के बारे में दोबारा से,
जिसमें अपने हाँ, जिसमें मार्केटिंग प्लान आपने खुद ने बताना है, प्लस आपने इसके के अंदर आपने उसको बताना है टाइम इज मनी के बारे में। टाइम इज मनी के बारे में आपने उसको बताना है, ठीक है। ये आपने ट्रेनिंग आपने उसको भेजा, फिर आपने रात को आपने ट्रेनिंग का उसको लिंक भेज देना जिसके अंदर प्रॉपर वे में 11 टाइप ऑफ जो इनकम है जिसके अंदर दे रखी हो, वो वाला जो लिंक आपने उसको भेज देना है प्रॉपर वे में। उसको बंदे को, जब आपका बंदा क्लोजिंग के लिए जाए ना, उसको पता होना चाहिए कि हाँ भाई क्या चीज होती है क्या नहीं होता है, ठीक है। फिर आपका चौथा दिन आया, चौथा दिन आपने फिर से आपने ट्रेनिंग करनी है, और वो आपने ट्रेनिंग आपने करनी है बेसिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। बेसिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की आपने कोई अगर पर्सन जो है ना, अगर बाहर मार्केट में जा रहा है, उस मार्केट में जाने से पहले उसको पता होना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्शन बाहर मुझे कौन कौन से आने वाले हैं। कुछ 5 जो ऑब्जेक्शन है उनको पहले आपने क्लियर कर देना है। उस 15-20 मिनट के पर्सन जो आप ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। पहला, पापा नहीं मानेंगे, फैमिली इशू आ गया, पापा या फैमिली का है ना। हाँ, मनी प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम। तीसरा आता है टाइम का इश्यू, है ना, टाइम इश्यू। अभी तो पेपर मैंने बाद में करूंगा। वो तो चलो वाजिब है, और उसके अलावा वो तो आपने पहले आपने कर दिया, सेकंड डे आपने उससे कर दिया, सेलिंग वाला काम है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जिसमें अपना आ गया चेन सिस्टम हो गया। इसके बारे में जो 5 ऑब्जेक्शन है, आपने अभी आपने क्या करना है, इन 5 जो अपने ऑब्जेक्शन जो है ना, इनके बारे में आपने खुद ने पूरा पूरा एक्सपीरियंस अपने ले लेना है। आपको पता होना चाहिए इनके आंसर आपने देने कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा आपने ट्रेनिंग, आपने रात को 8 बजे आपने उसको ट्रेनिंग आपने सेंड करनी है जिसके अंदर 18 टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन जिसमें होते हैं। जिसके अंदर 18 टाइप ऑफ जो ऑब्जेक्शन जो है ना, जिसके अंदर होते हैं, उस ट्रेनिंग को आपने उसको भेजना है, ठीक है। यस सर। जिससे क्या होगा, आपका बंदा पूरा पूरा बंद जाएगा। उस बंदे को मार्केट में अगर जगह, मार्केट में कोई दोस्त ना कर, ये भी अगर कह दिया कि भाई मैंने भी ये वाला काम मैंने कर रखा है, तो उसके पहले ही वो डाउट से पूरा सॉर्ट आउट आपने कर दिया है ना। यस सर। ये काम 4 डेज तक का अपना ये वाला अपना काम हो गया। फिर अपने काम आते हैं 5वें दिन का। 5वें दिन आपने उनकी करवानी, क्लोजिंग करवानी है। पांचवें दिन पहले आपने उसको समझाना है अच्छे तरीके से, फिर पहले पहले आपने उनको थोड़ा मोटा बताना है, वापस से सारी चीज आपने उसको रिवाइज करवा देनी है ना। ऑर्डर के बारे में आपने उसको बताना है, प्लस सीनियर के साथ आपने मीटिंग आपने करवानी है। सीनियर के साथ जो मीटिंग है वो आपने करवा देनी है, और जो आपका सीनियर जो होगा वो आपके यहाँ पे क्या करेगा, क्लोजिंग करेगा। आपके यहाँ क्लोजिंग आपके यहाँ पे करेगा, ठीक है। देख लिया सर ने। यस सर। अब ध्यान से एक और चीज को आपने सुनना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके पहले के 4 डेज तो आपके ये हो गए, 4 कोर अपने कौन कौन से हो गए। पहला आपका यहाँ पे क्या हो गया, लिस्ट। सेकंड हो गया इन्विटेशन। तीसरा अपने हो गया शो द प्लान। चौथा अपने फॉलो अप हो गया। और चौथे और 5वें के बीच में गैप है,
चौथे और पांचवे के बीच में क्या गैप है? 4 डेज ट्रेनिंग, 4-5 डेज की जो ट्रेनिंग जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, और पांचवें दिन अपने यहाँ पे क्या होगी? क्लोजिंग। पांचवें दिन आपने क्लोजिंग अपने पे करवा दी है, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग जो है ना, ये करेगा आपका सीनियर करेंगे, ठीक है। यानी कि मैं एक तरीके से ये कहूँ कि आपके पास जो आपका फ्रेंड है ना, वो फ्रेंड जो आपका है, अगर मान लो इस बिजनेस को देखने के बाद इन 4 दिन तक प्रॉपर वे में उसने ट्रेनिंग को अटेंड किया, क्योंकि उसको फियर ऑफ लॉस था कि 5वें दिन जब सीनियर के साथ जब वापस जब मीटिंग होगी ना, उस टाइम पे पूछेंगे मेरे से, और उसके बेस पे अगर जो मेरा अगर जो मैं सही बताया तो मेरे को यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और ये आपने क्लोजिंग आपने करवानी है सीनियर के साथ, ठीक है। यानी कि जब आपका पर्सन जो है क्लोजिंग के लिए जाए ना, उस बंदे को पता होना चाहिए कि भाई 2C बिजनेस क्या होता है, 2C क्या होता है। 5वें दिन छोड़ो, 6ठा, 7वां, 8वां दिन लास्ट, या 9वां या 10वां दिन मान लो, कोई भी बंदा अगर ज्वाइन कर रहा आपके साथ इस काम को स्टार्ट कर रहा, आज 1 तारीख है, 1 तारीख उसने अगर जिस बिजनेस को अगर देखा है ना, तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक उसका आपने एएस आपने उसका आपने करवा ही देना है, 10 दिन के अंदर अंदर। करवाना कैसे है? नॉलेज के साथ में, अच्छे तरीके से आपने सिखाया है पूरा, ऐसे नहीं कि आपने उठवा दी मोटिवेशन के साथ में, सिखाना है आपने, है ना। अब मुझे पता है इस प्रोसेस को सारे लोग तो इसको फॉलो नहीं करेंगे, सही बात है, कर लेंगे सारे इसको फॉलो? लग नहीं रहा मुझे, शायद अपने इसको फॉलो नहीं करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है? फॉलो ही करना है भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर नहीं करोगे, अभी तो जो रिजल्ट मिलता है वही मिलेगा। अब इसके लिए प्लस पॉइंट आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो। अभी जो मीटिंग जो मैंने आपको बताई ना, अभी मैंने आपको, या तो आप कर सकते हो सेल्फ, सेकंड आप करा सकते हो अपलाइन के साथ, आपके अपलाइन के साथ अपने अपलाइन को बोलिए सर आज ट्रेनिंग आप कर दो, आपके बंदे ट्रेनिंग मैं कर दूंगा। तीसरा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? सर्कुलर गाइडेंस, सर्कुलर गाइडेंस, ये वाला काम भी आप उनको करवा सकते हो। अब ये सर्कुलर गाइडेंस क्या होती है? मान लो आप लोग ऑफिस के अंदर बैठे हो, है ना, ऑफिस के अंदर बहुत सारे एएस है, जिससे आपकी अच्छी बनती है, उसको बोल दो भाई तो एक काम कर, तेरे बंदे की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैं करता हूँ, तू मेरे बंदे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तू कर ले। इस तरीके से आपने करना, क्योंकि भाई कई बार क्या होता है कि बंदा एक ही आवाज को सुन के कई बार बोर हो जाता है। क्रॉस गाइडेंस से, इसको बोलते हैं अपने ब्रदर लैग से। पहले के 10 दिन के अंदर आपने क्या, अब इसमें एक और चीज है, इस 1 से लेकर के जो 5 जो दिन है ना, 5th जो आपका डे है, इन दिन के बीच में कम से कम 1000 से लेकर के 5000 तक के आपने जो ऑर्डर उसका आपने करवाई देना है। या फिर कॉम्बो के बारे में, और हाँ एक और चीज, कॉम्बो के बारे में उस बंदे को चौथे 5 दिन उसको बताना ही नहीं है। उसको आपने क्या बोलना है कि अपने एएस पे अपने कितने में होता है? 34,000 के अंदर अपने एएस अपना अपने यहाँ पे होता है। लेकिन जो आपका सीनियर जो आपका होगा ना, वो सीनियर फिर बोलेगा कि अगर आप 1 शॉट में अगर आप करते हो ना, तो 1 शॉट के अंदर करने के बाद क्या होगा कि आपका जो ऑर्डर जो होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ 26,588 के अंदर आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या होगा, उस क्लोजिंग के 3-4 दिन के अंदर अंदर वो अपना एस कर लेगा। आगे समझ में सारों को? इस चीज को आप सब लोगों ने यहाँ पे अपने अप्लाई करना है, जिसके बेस पे क्या होगा, आप अपने बहुत बड़ी टीम को बिल्डअप कर सकते हो। आगे सारों को? अब अपने पास दोस्तों मैं अगर ये बताऊं, हमारे पास यहाँ से इस साल के सिर्फ और सिर्फ 31 डेज है ना। अगर आप इस टाइम पे एएस हो ना, फटाफट से ट्राई करो, इस साल के एंड तक है ना, इस साल के अंदर सुपरवाइजर लेवल आपने करना ही करना है। 25 से आपने करनी है। कैसे होगी? अगर आपके पास टीम है ना, उस टीम के साथ आप लोग काम करो, और जितना हो सके उतना ज्यादा भागो आप इस काम के लिए, जितना हो सके दोस्तों उतना ज्यादा आपने अपनी टीम के साथ आपने काम करना। 1 महीने ने 30 दिन आपके साथ यहाँ पे पड़े हैं, इन 30 दिन के अंदर आपने जितनी आपने मेहनत अगर कर लेना, उस मेहनत की वजह से मैं अगर बताऊँ दोस्तों, अगला जो आपका साल है ना, वो साल बहुत ज्यादा बेस्ट आपको जाने वाला है, ठीक है। तो आप सब लोगों के पास मैं एक 30 दिन है और 30 मौके है। अब मैं आप सबको एक टारगेट देता हूँ, ज्यादा नहीं है, 200 आपके पास लिस्ट है ना, उन 200 लिस्ट के अंदर आपने क्या करना है कि कम से कम 3 प्लान पर डे का आपने कर लिए,
यस सर अब 3 में से कहूँ एक बंदा आपके साथ साथ सीरीज आपके पास मिल ही जाएगा। उस एक बंदे के लगातार आपने उसकी ट्रेनिंग करनी है ना। जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हो, एस वाला जो ग्रुप है उसमें आप लिखो 2 days प्रोफाइल ट्रेनिंग डन, 2 days मार्केटिंग प्लान प्रोफाइल डन, 2 days एलोवेट ट्रेनिंग डन। खुद को इतना बिजी बना लो ना कि आपको चेक करना, जो आपका पे आउट जो है ना एस लेवल को रहते रहते 25, 30, 35 हजार का आपका पे आउट आपको बनना चाहिए। बट वो बनेगा कैसे? वो बनाने के लिए 200 लिस्ट है हमारे सारों के पास। उन 200 लिस्ट के अंदर रोज के पर डे 3 प्लान करो। काम कैसे बनेगा वो मेरे ऊपर है, करवाना कैसे है वो मेरे ऊपर, सिखाऊंगा उनको मैं। ट्रेनिंग जो सिस्टम है उसको मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। बाकी दोस्तों चलते हैं जी, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सारी मेहनत करो, हार्डवर्क करो, लगे रहो काम के अंदर। 30 दिन है, 30 मौके हैं। अगले साल, नए साल 2023 के अंदर बहुत बड़ी एनर्जी के साथ, बहुत बड़े एक्साइटमेंट के साथ हम लोग सारे वहां मिलने वाले हैं, ठीक है जी। बाकी एक और चीज, आपकी अगर कोई भी अगर पर्सन है ना जिसने अभी तक इसको लगाया नहीं इस ट्रेनिंग को, उसको इसका लिंक शेयर करो, उसको लगवाओ इस ट्रेनिंग को, कि भाई तूने किसी चीज को तूने मिस कर दिया है, ठीक है। बाकी जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, आप लोग जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हो, सुपरवाइजर वाले में ऐड हो, भले आप लोग एएस वाले में, जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड, उसके अंदर आप लिखो कि कैसा रहा आपका यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। ओके दोस्तों, ठीक है जी, राम राम। थैंक यू ओके। थैंक यू सर।